तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो स्टार्ट होती है हमें दुनिया के बारे में बोला जाता है कि ये दुनिया काफ़ी बड़ी है और दुनिया में मार्शल आर्ट्स होते हैं। और इस दुनिया में मार्शल आर्ट के टोटल 9 अलग अलग लेवल है। लेवल 1 सबसे कमज़ोर माना जाता है और लेवल 9 सबसे ज़्यादा हाई माना जाता है। और लेवल 9 पर चले गए ना, तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना कि लिटरली पूरा एक देश भी तुम्हारे साथ मिल के लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वैसे ही एक देश यहाँ पर है जिसको बोला जाता है ग्रेट वू डायनेस्टी। लिटरली दुनिया का कोई भी आदमी हो या कोई भी देश हो, उनसे जल्दी पंगा लेने के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि उनकी नई नई महारानी जो बनी है ना, वूशिंग उसका नाम है और वो 9वें रैंक की बंदी है और दुनिया की सबसे यंगेस्ट 9वें रैंक की बंदी यहाँ पर है। और रही बात मैं यहाँ पे कौन हूँ? मैं उसका होने वाला पति यहाँ पर हूँ जो आज उसके तलवे चाट रहा है और कहता बोलो मैडम जी कैसा लग रहा है मसाज। तो ये थी वो मैडम जी। हाँ, उम्र से देखने से लगती नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ी यहाँ पर है। तभी पीछे से ऑफिशियल लोग कहते हैं ये लड़के क्या हो रहा है, सबके सामने मैडम जी की टांगे पकड़ना संस्कारों के खिलाफ है, ऐसा ना कर मैडम जी, ये तो गलत हो रहा है ना। आप हमारी देश की महारानी हो और ये लड़का आपका होने वाला पति कितनी गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। मैं तो कहता हूँ इसको सजा दो। सब लोग चिल्लाने लगते हैं या सजा दो सजा दो सजा दो सजा दो। हमारा मैं कटा ये सुन के भड़क जाता है और कहता है तुम सबको मैं गंदी सी गाली यहाँ पे दे दूंगा। नहीं, क्या प्रॉब्लम है तुम सबको? ये तुम्हारी बीबी नहीं है, ये मेरी बीबी है और मैं करके आ रहा हूँ, पैरों का मसाज यहाँ पे दे रहा हूँ। अरे बेचारी थक गई होगी चलते चलते, तो ऐसा पति क्या मैं पैरों की मसाज यहाँ पे नहीं दे सकता? हेलो गाइस, आप लोग सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ और ये महारानी मेरी बीबी कैसे बनने वाली है और मैं मैडम जी के पैरे यहाँ पे क्यों दबाए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वू मिंग मेरा नाम है और मैं पृथ्वी पे काम करने वाला एक आदमी था। मैंने अपने ग्रेजुएशन पार किया तो मुझे नौकरी मिल गई। मैं खुश हो गया, नौकरी आया, पैसा मिलेगा। लेकिन मेरा बॉस इतना कमीना था, इतना कमीना था, काम ना पूरा होने पे गंदी गंदी गाली देता था माँ बहनों की और जबरदस्ती काम भी करवाता था। इतना काम किया कि साला मैं काम करते करते ही मर गया और मरते ही ये दुनिया में पैदा हो गया। और क्या बोलते हैं, मैं कोई गरीब घर पे नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर जनरल के घर पे पैदा हुआ था। पैदा होते ही खुश हो गया कि साला काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, घर पे बैठ के मुफ्त की रोटी यहाँ पे तोड़ूंगा। लेकिन जैसे मैं 8 साल का हुआ चीज़ें बदल गई। अभी मेरा पापा जनरल था ना, तो बॉर्डर पे चल गया लड़ने के लिए, मम्मी को भी लेके चला गया। अबे सोना चांदी पैसा सब कुछ लेके चला गया, मुझे कुछ नहीं दिया, एक टूटा फूटा सा घर दे के चल गया कि मेरे बेटे अकेले देख लेना। भाई जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। मुझे लगा भी गया कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिला, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे पापा ने और पुराने राजा ने साइन किया था हमारी शादी का, यानी मेरी और राजा की बेटी जो कि उस समय प्रिंसेस थी लेकिन अब वो देश की महारानी यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं समझ गया कि अगर तुझे मुफ्त में ज़िंदगी जीना है ना तो लड़की के तलवे चाट, वो एक दिन जाकर रानी बनेगी और मैं उनका जोरू का गुलाम बनूंगा। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक उनको जो जो चीज़ें पसंद थी मैंने सारी चीज़ें की। हालांकि मुझे कुछ नहीं आता था, ना गेम खेलने आता था ना लड़ने आता था, मैं एक नंबर का चोमू था। लेकिन मैडम जी के लिए मैंने सब कुछ यहाँ पे सहा ताकि एक दिन मुझे उनके द्वारा आराम करने का मौका मिले। मैं उनके तलवे चाटने को तैयार हूँ और अभी भी बस तलवे ही चाटे जा रहा था। तो मैडम जी भी कहती बस कर यार, मुझे नहीं चाहिए पैरों का मसाज, मेरी पैरों में कोई दर्द यहाँ पे नहीं है। समझा कि ना समझा साले? हमारा मेकेटा भी कहता ठीक है मैडम जी समझ गया। मनी मन सोचता कि अरे यार सबके सामने डांट यहाँ पे दिया, कोई ना यार अभी थोड़ा सा सह यहाँ पे लेता हूँ। ऑफिशियल भी कहता साले तुझे सुनाई नहीं दे रहा, सबके सामने ऐसी ऐसी हरकतें किए जा रहे, तेरी बहन का, तेरी माँ का, तेरी बुआ का, तेरी दादी का। हमारा मिकटा फिर और गंदी गंदी गाली देता है, कहता है चुप कर साले, नहीं प्रॉब्लम क्या तुझे? तेरी बीबी के बबले दबा रहा हूँ क्या? मेरी बीबी है ना, मैं पैर दबाऊं, माथा दबाऊं, उसका कुछ भी दबाऊं, तुझे क्या होता बुढ़े? अगर तूने बीच में बोला ना तेरा टेटुआ दबा दूंगा। बुढ़ा भी कहता महारानी देख रहे हो आपके होने वाले पति में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, पब्लिकली कैसी गंदी गंदी गाली दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ इसको धक्के दे के निकालो। हमारा मिकटा भी कहता कुछ भी बोलेगा ना तेरे को मुंह में दे के निकाल दूंगा। और भाई ऐसे ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो मैडम जी भी चिल्लाती है चुप करो, तुम सबके सब यहाँ पे चुप करो। वो लोग भी कहते हैं मैडम जी गुस्सा काहे को करती हो? मैडम जी भी कहती है गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, ये कोई तरीका हुआ चिल्लाने का? शांत रहो, ये कोर्ट है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। वो लोग भी कहते हैं सॉरी मैडम, गलती से हमने चिल्ला दिया, हमको माफ़ कर दो। सब लोग घुटने पे आके माफ़ी मांगने लगते हैं। हमारा मेकटा भी कहता सालो यही तुम्हारी औकात है, घुटने पर लेटे रहो, बड़े आए थे तुम्हारी बहन की ऐसी की तैसी। ऑफिशियल लोग को भी बड़ा गुस्सा आता है लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। हमारा मेकटा
भी सोचता है एक बार ऑफिशियली शादी हो जाए, तब देखना इन सबको तो मैं दम घुटने पे लाकर रुलाऊंगा, अपने तलवे चटवाऊंगा। बड़ा कमीना आदमी हूँ मैं। पीछे से महारानी भी कहती और तू भी बहुत मेरी बीबी मेरी बीबी मेरी बीबी, तेरी होने वाली बीबी, अभी शादी हुआ नहीं है, जब तक शादी ना हो जाए मुझे बीबी मत बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है नहीं बोलूँगा। वो भी कहती है ठीक है बैठो यार, जिस काम के लिए बुलाए थे चलो काम ही रह गया। इधर हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार महारानी होगी अपने घर पे, 9वें रैंक पे होगी अपने घर पे, हालांकि ये उसी का घर है, लेकिन मैं भी होने वाला पति हूँ, एक दिन कन्फर्म पति बन जाऊंगा ना तो रात में सोने नहीं दूंगा। वो भी कहती क्या तू कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, सोने नहीं दूंगा, क्या बोला तूने। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो बस एवे ही। वो भी कहती है ठीक है भाई, हाँ तो मैं मीटिंग बुलाई थी, बोलो यार हमारे देश में ऑफिशियली क्या चालू है, बॉर्डर पे क्या चालू है, कुछ दिक्कत है क्या। तो ऑफिशियल भी कहता है अभी अभी हमको एक लेटर आया है, जिस लेटर के अंदर हमारा दुश्मन यानी बर्मेलियन क्लैन है ना अपनी कई सारी टीम इकट्ठा कर रहा है, शायद हमारे पे अटैक करने के लिए। और क्या ना बोलते पुराने राजा ने इस्तीफा दे दिया है, आप नए नए राजा यहाँ पे बने हो, तो हमारा देश थोड़ा सा अभी वीक है जिसके चक्कर में। तो मैडम जी भी कहती हो फक यार ये तो मुसीबत है। हमारा मेकट्टा भी कहता है महारानी कोई मुसीबत नहीं है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है, मेरे पापा बॉर्डर पे ही तो गए हैं दुश्मनों के साथ यहाँ पे लड़ने के लिए, अरे बर्मेलियन क्लैन के घर में घुस के उनको जान से मारेंगे, अब बस यहाँ पे देखते रहो। तो महारानी के दिमाग में आता है यस ही इज राइट, ये लड़का एक नंबर का चोमू गधा है, लेकिन इसका बाप वो वाकई में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, तो पक्का बॉर्डर पे बैटल यहाँ पे कर रहा होगा, दुश्मनों को हरा रहा होगा। उतने में खबर आती है सुनो सुनो लेटर आया है, लेटर आया है, और ये लेटर भी एक लड़की लेकर आती है जो कि खबर यहाँ पे थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता पक्का मेरे पापा का लेटर होगा, अरे वो बता रहे होंगे कि उन्होंने दुश्मनों की बैंड बजा डाली। साले क्या रे बहुत बड़ी बड़ी बातें पेल रहा था, मुंह में लेगा 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 लेगा। तो उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन चाह के भी ऑफिशियल कुछ कर नहीं पाता। वो भी कहती है अरे शांत हो जाओ, पहले लेटर तो पढ़ने दो, लेटर में क्या लिखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या पढ़ लो, जोर जोर से पढ़ो ताकि सबको पता चले कि मेरे पापा कितने महान हैं। लड़की भी कहती है बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट लेटर है, लेटर में सबसे पहले लिखा हुआ है कि दुश्मनों ने टोटल 2 लाख की टीम बना ली थी हमारे देश पे अटैक करने के लिए, और उन्होंने अटैक करने के लिए बंदे लोग को भेज भी दिया था। फिर हमारे मेन कट्टा के पापा आगे बढ़े, हमारा मेन कट्टा भी कहता है या आगे रीड करो, आगे बढ़ के दुश्मनों को पेल दिया ना। वो भी कहती है आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद ना दुश्मनों के साथ मिल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये दुश्मनों को पेल दिया है, क्या बोला दुश्मनों के साथ मिल गए, क्या बकवास कर रहे हो यार। वो लड़की हमारे मेन कट्टा को पकड़ के लिटा देती है और कहती मैं सही पकड़ी हूँ, वो दुश्मन के साथ मिल चुके, गद्दारी की उन्होंने, धोखेबाजी की, दुश्मनों के टीम में चले गए, तो ये दुश्मनों का बेटा है, मैं तो कहता हूँ ये भी मिला होगा, छोड़ इसको भी पकड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास मत करो, अरे मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, अरे तुमने लेटर गलत पढ़ा होगा। वो ऑफिशियल भी कहता है क्या हुआ साले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब मैं दूँ क्या तुझे अपने मुँह में, धोखेबाज का बेटा धोखेबाज। महारानी ये भी धोखेबाज है, दोनों बाप बेटे धोखेबाज हैं। मुझे तो ऐसा लगता है साले जासूस है दुश्मन देश के, सारा इंफॉर्मेशन उनको यहाँ पे दे रहे होंगे, इसको सजा दो, गला कटवा दो इसका। बाकी लोग भी कहते हैं या मैडम जी इसका गला इसका नुन्नो सब कुछ यहाँ पे कटवा दो कटवा दो कटवा दो कटवा दो कटवा दो। महारानी भी बड़ी टेंस हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ना ना अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे कैसे यार मेरा बाप लेकिन धोखेबाज कैसे निकल गया, कुछ गलत फहमी हो रही है, अरे मुझे नहीं मरना, मुझे जिंदा बचना है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सुनो यार क्या भूल गए बचपन की सारी बातें, वो सारे हसीन पल जो हमने साथ में निभाए थे, प्लीज यार उनके नाते तुम मुझे नहीं मरवा सकती। अब ये सुन के महारानी के दिल में आता है यस यार बचपन में मेरा कितना अच्छा दोस्त था, मेरा कितना ध्यान रखता था, मैं ऐसे कैसे इसको मरवाऊं, ठीक है भाई छोड़ दो मैं नहीं मरवाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। ऑफिशियल लोग भी कहते अरे यार गद्दार का बेटा है, ये भी गद्दार होगा, ऐसे कैसे नहीं मरवाओगे। वो भी कहते चुप करो यार मैं जान से नहीं मरवाऊंगी, लेकिन मैं इसको सजा यहाँ पे दूंगी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता दे दो यार सजा, चलेगा क्या ही करेगी, 2-4 कोड़े मरवा देगी, अरे कोड़े खा के सह लूंगा, एटलीस्ट जान तो बच जाएगी ना। मैडम जी भी कहती है इसको जेल में डालो, और जेल में डालने के बाद बांध दो, और बांधने के बाद इसका नुन्नू कटवा दो, यूंच बना दो इसको। हमारा मेन कट्टा पूरा सदमे में है, मेरे को यूंच बना देंगे, नहीं अब इससे अच्छा तो मरना ही सही था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कट्टा को यूंच बनवाने की सज़ा सुना देती है और अपने बाथरूम में आकर नहाने लगती है बाथटब में नंगे होकर, और हमारे मेन कट्टा के बारे में ही सोचे जा रही है कि यार कैसे दुश्मन ने अटैक किया और हमारे सबसे वफादार जनरल उन्होंने हमको धोखा दे दिया, दुश्मनों के साथ यहाँ पे मिल गए यार, ये बड़ा अजीब लग रहा है। और उनका बेटा क्या लगता है, क्या उनका बेटा भी मिला हुआ है या उनका बेटा बेकसूर यहाँ पर है। यार मैं कंप्लीटली कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ, किस पे विश्वास करूँ और किस पे विश्वास ना करूँ समझ नहीं आ रहा।
उतने में पीछे से एक लड़की आती है और कहती क्या हुआ महारानी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ यहाँ पे लग रही हो, किसके बारे में सोचे जा रही हो। आए हाय मैडम जी, तुम्हारे तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए, आ जाओ मैं दवाई यहाँ पे देती हूँ। वो भी कहती अरे यार बंद करो दवाना। वो भी कहती मज़ा आ रहा है। ओ माई गॉड कितने बड़े बड़े और कितने तुम्हारे सॉफ्ट भी हैं। तो महारानी भी कहती है अरे यार चुप करो यार, तुम्हारी पीछे से पकड़ने की गंदी आदत यहाँ पे गई नहीं है। वो भी कहती है क्या करूँ महारानी, तुम्हारी इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि देखने के बाद रुका ही नहीं जाता, मन तो करता दबा लूँ। महारानी भी कहती है वेल बड़े बड़े से याद आया, तुम्हारे भी कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। वो भी कहती है क्या। महारानी भी कहती है छोड़ो यार। वो भी कहती है क्या छोड़ो बोलो ना। ये भी कहती ना ना छोड़ो छोड़ो। फिर कपड़े वपड़े पहन लेती है और कहती है एक सेकंड, तू तो भाई ट्रेनिंग करने गई थी ना हमारे मास्टर के साथ, इतना जल्दी आ भी गई, तेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। वो भी कहती मेरी ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग तो पूरी यहाँ पे नहीं हुई है। मेरे मास्टर मुझे कोड़े से मारती थी, कुत्ते की तरह मुझे ट्रीट करती थी, पट्टे के साथ बांध कर रखती थी ताकि मैं भाग ना जाऊँ, क्योंकि मैंने 28 बार भागने की कोशिश की थी और हमेशा मैं पकड़ी गई थी। तो महारानी भी कहती सही किया उन्होंने। ये भी कहती क्या सही किया भाई, ये कोई तरीका हुआ ट्रीट करने का। फिर बाद में मुझे खबर मिली कि तुम महारानी बन चुकी हो, तो मेरे पापा ने मास्टर से रिक्वेस्ट किया कि महारानी बन गई है, कोई चाहिए सपोर्ट के लिए मुझे भेज दो। तो तब जाके मेरे मास्टर ने मुझे भेजा है और मैं तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए चली आई। समझे कि ना समझे, टेंशन यहाँ पे ना लो, अब तुम महारानी हो और मैं तुम्हारी सेनापति हूँ, तुम जो बोलोगे वो करूँगी और तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी। बोलो कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, अरे तुम नाम लो यार, सारा प्रॉब्लम दूर कर दूँगी। तो वो भी कहती अरे हाँ, उससे मुझे याद आया, वो आके में एक छोटा सा हेल्प मुझे चाहिए था। वो भी कहती कैसा हेल्प चाहिए यार, कैसा हेल्प चाहिए यार, बोलो ना क्या हेल्प चाहिए, मैं सारा हेल्प यहाँ पे कर दूंगी। वो भी कहती अरे उतना भी नहीं है लेकिन। वो भी कहती बोलना यार क्या लेकिन, इतना क्या शर्मा रही है, डर क्या रही है, बोल बोल बोल। वो भी कहती है कि मेरी बचपन की एक दोस्त है, प्रॉब्लम उसके साथ है। कहना भाई दोस्त के मेरे पापा थे ना, उनका एक दोस्त था और उन्होंने बचपन में ना अपने बच्चों की शादी तय कर दी थी। तो बचपन में मेरी दोस्त का जो होने वाला पति था ना, बहुत ही अच्छा था, बड़ा प्यारा था, अच्छे से उसका काम धंधा किया, उसकी हेल्प यहाँ पे की और उसकी सेवा पानी यहाँ पे की, हमेशा प्यार यहाँ पे जताया। लेकिन बड़े होते ही उसका बाप कमीना निकल गया, गद्दार यहाँ पे निकल गया, धोखेबाज निकल गया। तो अब मेरी दोस्त डाउट में कि जैसे बाप यहाँ पे गद्दार निकला वैसे कहीं बेटा भी गद्दार ना निकल जाए। तो पता कैसे चले कि बेटा भी गद्दार है या नहीं यहाँ पर है यार, कंप्लीटली बेचारी डाउट में आ चुकी है। प्लस वो उसका होने वाला पति भी है ना, तो और ज़्यादा बेचारी टेंशन में, बेचारी मेरी दोस्त। तो ये भी कहती अरे महारानी कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी जो दोस्त है, आपकी जो दोस्त। महारानी भी कहती है क्या क्या मेरी दोस्त। वो भी कहती है आपकी दोस्त एक नंबर की बहन की पकौड़ी है नुबड़ी है, नल्ली है, गधी है, इतनी छोटी सी बात पे कौन डाउट में आता है। तो महारानी भी कहती है अरे साली ये तो मेरे को गाली दे जा रही है, कोई आइडिया है तो बता। वो भी कहती मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मास्टर ने मुझे एक दारू पीते हुए नशे में आइडिया दिया था कि मर्द बड़े कमीने होते हैं और औरतों के सामने तो साला कुछ भी छुपा नहीं सकते, स्पेशली सुंदर और ठरकी औरतों के साथ। तुम प्यार में गिराओ, दो चार बातें का यहाँ पे पता लगाओ और मर्द सब कुछ यहाँ पे कबूल कर देंगे कि धोखेबाज है या नहीं यहाँ पर है। बड़ा सिंपल है, अपने दोस्त को बोलो कि प्यार का जादू गिरा है लौंडे के ऊपर, लौंडा सब कुछ यहाँ पे बता देगा। ये भी कहती हो नाइस आइडिया। तो मैंने डिसाइड कर लिया मेरी दोस्त। वो भी कहती है डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया। महारानी भी कहती है कि मैं अपने बारे में बात कर रही थी और वो कमीना धोखेबाज मेरा होने वाला पति है, तो तू जाएगी मेरे होने वाले पति के पास, उसको पागल बनाएगी और सच्चाई पता करेगी। वो भी कहती है अबे मुझे क्यों फंसाई जा रही है। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर, जहाँ पे एक बंदा चाकू शार्प कर लेता है हमारे मेन कट्टा का नुन्नू काटने के लिए और कहता भाई रेडी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले नुन्नू कटवाने के लिए कौन रेडी होता है, मैं रेडी नहीं हूँ। अरे भाई मैं गुनहगार नहीं हूँ, मेरे बाप भी गुनहगार नहीं है, और होगा भी तो बाप होगा, मैं नहीं हूँ। अबे मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाप गद्दार निकलेगा, प्लीज़ यार जाने दे मुझे। वो हमारे मेन कट्टा के मुँह में कपड़ा ठूस देता है और कहता है ले 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 अब क्या होगा तेरा, तेरा नुन्नू कटेगा, मैं प्यार से तेरा नुन्नू काटूंगा, टेंशन ना ले भाई, दर्द नहीं होगा, एक बार में सब से कट जाएगा। वो भी कहता भाई यार अब मेरे अब इससे अच्छा मैं काम कर लेता हूँ, ज़्यादा सही था। तभी वो औरत आ जाती है महारानी की मुख्यमंत्री और कहती है क्या नुन्नू वुन्नू काटना कैंसल, ये देख महारानी ने मुझे लेटर यहाँ पे भेजा है, तुमको ये काम ले लिया जाता है। तो हमारा मेन कट्टा खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड, मुझे मालूम था मेरी महारानी मेरा नुन्नू नहीं कटवाएगी। वो भी देखता है अरे यार इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं इसका नुन्नू नहीं काट सकता, लेकिन इसमें तो ये लिखा हुआ है कि, लड़की भी कहती है इसमें ये लिखा है कि तुम नुन्नू नहीं काट सकते, बल्कि मैं नुन्नू काटूंगी, हटो। इतना बड़ा तलवार निकाल लेती है काटने के लिए।
हमारा मेन कटर और सदमे में आ जाता है। अबे अबे यार क्या फायदा, अबे 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 ये क्या बात हुई, अबे अबे तू भी मेरा नुन्नू मत काटो। वो भी कहती न न ये तो मैं करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार, अबे इससे अच्छा तो मेरी जान यहाँ पे निकाल लो यार, मेरा नुन्नू मत कटवाओ यार, मर्दों के लिए नुन्नू सब कुछ होता है, प्लीज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। वो भी कहती है बिल्कुल भी ना, महारानी का ऑर्डर यहाँ पर है और महारानी का ऑर्डर तो मैं यहाँ पे मानूंगी ना। चल बेटे रेडी हो जा। वो भी कहता क्या रेडी हो जा, नुन्नू कटवाने के लिए कौन रेडी होता है। सुनो यार मेरी बात मानो, मुझे महारानी से मिलवाओ, कुछ दिल की बात बतानी है। वो पैंट उतार देती है और कहती चलो यार अब रेडी हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार प्लीज प्लीज। और नुन्नू बहुत ही बड़ा था तो ये भी कहती हाय राम ये तो बहुत ही बड़ा है, और ये नुन्नू के साथ दो छोटे छोटे गोटे जैसे क्या है जो लटक यहाँ पे रहे, क्या काटूं, लंबा लंबा नुन्नू काटूं या पूरा यहाँ पे काटूं। वो डाउट में आ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी मत काट यार, मुझे जाने दे प्लीज जाने दे। वो उतने में चाकू चला देती है और नुन्नू कट जाता है, खून की नदियाँ बहती है। उधर वो आदमी भी रोता है चलो यार आज एक लड़का शहीद हो गया और यूंच बन गया। और हमारा मेन कट्टा रोने चिल्लाने लगता है। वो भी कहती है अरे मैं तो एक चीज़ भूल ही गई कि मैं लड़ाई वड़ाई ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खून देख कर ना चक्कर आ जाते हैं, और तुम्हारे नुन्नू से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है ये देख कर भी मेरे को चक्कर आ रहे हैं। भाई वहीं पे बेहोश हो जाती है और लिटरली हमारे मेन कट्टे का नुन्नू से नदियाँ बह जा रही है। वो भी कहता अरे भाई उठ, अबे नदियाँ बह जाएगी, अरे मम्मी ने क्या पागल औरत को भेज दिया मेरे पास। लेकिन डरो मत यार, हमारा मेन कट्टर है, ऐसे कैसे उसका नुन्नू कटेगा, बच चुका था। वो भी कहता भाई महारानी एकदम पागल औरत है, ऐसी कैसी लड़की को भेजा यार, साला खून देख के बेहोश हो गई। थैंक गॉड उसने मेरे नुन्नू पे नहीं मेरे जांघों पे अटैक किया था, मेरी जांघें कटी थी और जांघों में से बहुत सारा खून यहाँ पे बहा था। लेकिन दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि मेरा नुन्नू कट चुका है और मैं यूं यहाँ पे बन चुका हूँ, तो मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, सबको यही बोलूंगा हाँ हाँ मेरा कट यहाँ पे गया है, ताकि कोई मेरे कटवाने के पीछे अब ना पड़े। क्या आइडिया है मेरे पास। उतने में अचानक से किसी की आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है किसकी आवाज़ है, तो वही लड़की आई थी सीनियर यूंच को लेकर और कहती है मैं सीनियर यूंच को लेकर आ गई चेक करने के लिए, सब कुछ बढ़िया है ना। वो भी कहता है लो मैं हूँ सीनियर यूंच, एक नंबर का यूंच, एक्सपर्ट हूँ, सब कुछ यहाँ पे देख के बता सकता हूँ एक बार में। हमारा मेन कट्टा बिस्तर के अंदर छुपा हुआ था। लड़की भी कहती क्या हुआ, ये अंदर क्या किया जा रहा है, रो रहा है क्या। वो भी कहता या यूंच लोग को ऐसे ही होता है, नुन्नू कटने के 1-2 दिन तक रोते रहते हैं। अरे मैं तो 4 दिन तक रोया था। हमारा मेन कट्टा भी लग रो नहीं रहा, साला गुस्से में हूँ, साला भाई मेरे नुन्नू के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे नुन्नू कटा नहीं है और कुछ भी हो जाए मैं अपना नुन्नू एक्सपोज नहीं होने दूंगा। तो सामने से वो भी कहती हटो यार हल्का सा चेक करने दो, हटो हटो दिखाओ क्या हुआ यार, दिखाओ ना यार। भाई हमारे मेन कट्टे के टांगों पे मारती है जहाँ पे कटा था, अंदर ही अंदर उसको और ज़्यादा रोना आ जाता है। तो लड़की भी कहती तुम कुछ ज़्यादा ही रो रहे हो यार, सच में दर्द हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता माँ कसम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कट्टे के जांघों पे हाथ रखती है, जिसके चक्कर में बेचारों को बड़ा रोना आता है। तो लड़की को लगता है अरे यार लगता है नुन्नू कटने का दर्द है। क्या हुआ यार यूंच जी, क्या वाकई में इतना दर्द होता है। तो यूंच भी कहता मुझे तो बहुत हुआ था दर्द, मैंने बोला ना मैं 4 दिन तक रोया था, तो शायद इस लौंडे को भी दर्द हो रहा है। अरे बेटे टेंशन यहाँ पे ना ले, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नुन्नू तो कटा है। अरे बैठे बैठे आपसे मूती यहाँ पे लेना। हमारा मेन कट्टा भी लग साले ये जा क्यों नहीं रहा, कि ये चेक करके ही मानेगा। यूंच भी कहता बेचारे को दर्द हो रहा है ना, तो अभी रहने दो, जिस दिन दर्द यहाँ पे गायब होगा उस दिन आके चेक कर लूंगा, बाय। वो भी कहती है ठीक है बाय। हमारा मेन कट्टा भी लग भौड़ में जा कुत्ते के बच्चे, इसकी ऐसी की तैसी। लड़की भी कहती क्या हुआ, किसकी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ओहो तुम तो कितनी प्यारी कितनी सुंदर कितनी अच्छी हो, ये मैं ठीक हूँ जाओ जाओ यहाँ से। वो भी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं नहीं जाने वाली, महारानी ने स्पेशली मुझे अरेंज किया है तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए, तो मैं चीज़ों का ध्यान दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये ध्यान देगी, इसको धोखा दे के भागूंगा। वो भी कहती अरे जब से तुम्हारा नुन्नू कटा है तुमने कुछ खाया नहीं ना है। तो हमारे मेन कट्टे के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, यानी उसने सच्ची में नहीं खाया था। लड़की भी कहती अल्ले ले ले ले, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भूख यहाँ पे लगी हुई है, तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लेकर आओ। हमारे मेन कट्टा को लगता है कितनी अच्छी है खाना मुझे देने वाली है। वही बड़ा सा मोमोस लाती है और ज़बरदस्ती ठूसने लगती है और कहती खाओ जल्दी जल्दी फटाफट खाओ, खाते क्यों नहीं हो, खाओ खाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई ये औरत नहीं है शैतान है, शैतान चुड़ैल है चुड़ैल, भाई ये मार डालेगी मुझे। वो भी कहती क्या हुआ एक मोमोज खाती तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। अरे यार एक खाने से क्या होगा, तुम्हारे लिए और लेकर आती हूँ। भाई 10-12 मोमोज लेकर आती है और बॉम्ब की तरह फेंकने लग जाती है।
हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे यार इस औरत के अंदर में सर्वाइव करना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये एक औरत है ना, कमज़ोर अबला नारी सी होगी। मेरे को लाठी मिली है, लोहे का लाठी है, डायरेक्ट उसके माथे पे मारूंगा, उसकी जान निकालूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। हाँ, सबसे बढ़िया प्लान है। रात की बारी आती है, वो लड़की गार्डन में साफ़ सफाई कर रही थी। हमारा मेन कट्टा लाठी लेके पीछे से आता है और साफ़ सफाई करते करते, लिटरली करते करते, वो लड़की एक बहुत ही बड़ा चट्टान उठा लेती है और कहती है चट्टान के नीचे गंदगी नहीं है यार, चलो। हमारे मेन कट्टर की ये देख के फट जाती है कि लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग है भाई, तो मुझे क्या उठा उठा के मारेगी। तो लड़की देख लेती हो, कहती क्या हुआ, क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है कुछ भी नहीं, मेरे को लैटरिन लगी थी, लैटरिन जाना है। वो भी कहती है अच्छा तुमको लैटरिन जाना है कि लैटरिन राइट साइड में है मर्दों का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं लेफ्ट में चल जाता हूँ, क्योंकि अब मैं यूंच बन गया ना। साली यार बाल बाल बचा, इसको मैं गलती से मारने जाता तो मेरा लाठी ही टूटता और ये फिर उठा उठा के मुझे यहाँ पे मारती। यानी अब इसको मार के भागने का प्लान काम नहीं आएगा, डायरेक्ट भागना पड़ेगा। उतने में पीछे से हमारी महारानी आती है और बड़ा गुस्सा करती है। वो कहती साले कुतिया, मैंने तुझे यहाँ पे भेजा था उसके बारे में पता करने के लिए कि वो गद्दार है कि नहीं है, तूने साला उसका नुन्नू काट दिया, उसको यूंच यहाँ पे बनवा दिया, क्यों। वो भी कहती है अरे वो गलती से मेरे हाथों से कट यहाँ पे गया था। ये भी कहती है चलो ठीक है भाई, अब वो यूंच बन चुका है, अब वो गद्दार हो या कुछ भी यहाँ पर हो, जान के मैं क्या ही करूँगी। ये भी कहती क्यों, आपको उसका नुन्नू मुँह में लेना था। वो भी कहती नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूंच लोग का कभी कोई बड़ा एम्बिशियस होता ही नहीं है। वो चुपचाप काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, हिला भी नहीं सकते ना बेचारे, तो क्या ही धोखाबाजी करेगा। रहने दो यार, अब मुझे कुछ भी नहीं पता करना प्लीज़। वो भी कहती ना ना, यूंच लोग भी बड़े कमीने होते हैं, काफ़ी गद्दारी वद्दारी यहाँ पे करते रहते हैं। आपने उस यूंच के बारे में सुना नहीं है क्या। हाँ, चाइना में एक कहानी पॉपुलर है, क्योंकि 40s या 80s के टाइम पर वाकई में किसी यूंच ने बहुत ही बड़ी गद्दारी की थी। तो वही कहती है कि यूंच लोग भी गद्दारी कर सकते हैं, टेंशन ना लो, मैं आपके लिए पता करके बताऊंगी। और लौंडा टॉयलेट करने के बहाने से गया है, लेकिन टॉयलेट के पास एक दीवार है, छोटा सा पतला सा है, कोई भी कूद के जा सकता है। अगर वो लौंडा गद्दार है तो पक्का कूद के भागने की कोशिश करेगा, लेकिन दीवार के पीछे मैंने जाल बिछा के रखा है, तो जैसे कूदेगा ना मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और हम उस लौंडे को एक्सपोज यहाँ पे कर देंगे। देखा मेरा प्लान कितना कमाल का है। और हमारा मेन कट्टा सच्ची में कूद के भागने के बारे में सोच ही रहा था। अरे उसने दीवार लटक भी लिया था और ये कमीनी पूरी एक्साइटेड की एक बार वो जैसे पकड़ा जाएगा फिर मार मार के पूरी सच्चाई बोलवा देंगे। महारानी भी कहती हाय राम, तो वाकई में बड़ी कमीनी है रे। तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है जैसे कोई जाल में फंस गया, तो वो भी कहती ले चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है, यानी वो फंस गया। महारानी को लगता वाकई में फंस गया, यानी मेरा होने वाला पति क्या वाकई में गद्दार है। लेकिन नहीं, उसकी चिल्लाने की आवाज़ नहीं थी, ये किसी और की चिल्लाने की आवाज़ थी। कोई मुखिया था, वो भी कहता अपने बंदे लोग से कि शांत रहो, हाँ कोई चिल्लाएगा नहीं। वो लोग भी कहते या नहीं चिल्लाएंगे। तो पत्थर यहाँ पे लेता है, पत्थर लेकर कबूतर के टांगों पे मारता है, जिससे एक चिट्ठी थी और नीचे आके गिरता है और चिट्ठी पे कुछ तो लिखा हुआ था, जो देखकर वो भड़क जाता है और कहता है अच्छा, यानी वो सामान उस लौंडे के पास है। वो लौंडा कोई और नहीं बल्कि हमारे मेन कट्टे के बारे में बात कर रहा है, यानी हमारे मेन कट्टे के पास कुछ तो है जो इस कमीने को चाहिए। अब वो क्या है राइटर ने हमको नहीं बताया, वो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इसको तो ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टा भाग रहा है। साले कुत्ते तू किधर है, क्यों चिल्ला रहा है, साले भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, हमारे मेन कट्टे के नुन्नू से खून की नदियाँ वापस से बह रही थी और वापस से खून देखकर बेहोश हो जाती है। महारानी भी कहती है अरे तू सही है क्या। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है भाई, नुन्नू काट दिया तुमने मेरा, यूंच बन गया हूँ, तो भी इतनी ठरकी लड़कियां क्या देखने आई हो, पिछवाड़ा देखने आई हो, दिखाऊं क्या। वो भी कहती नहीं अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत यहाँ पे समझ रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये देखो मेरा पिछवाड़े, नुन्नू का पावर जो बचा ही नहीं है भाई, खून की नदियां बहाता है नुन्नू से। तो वो भी कहती बस करो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत यहाँ पे समझ रहे हो, हम देखने नहीं आए थे, इस कुतिया ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया था। एट द एंड हमारे मेन कट्टा को धक्का देकर अपनी दोस्त को लेकर वहां से निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ठाई गोड़ बाल वाल यहाँ पे बचा, कोई उसके नुन्नू से खून नहीं निकल रहा था, जांघों पे जो कटा था ना वहां से खून निकल रहा था। इधर हमारा महारानी लड़की को होश में लाती है और कहती होश में आ भाई, कैसी पागल लड़की है, बेचारा मासूम आदमी चैन से हग रहा था, उसको हगने भी यहाँ पे नहीं दिया। वो भी कहते अरे मेरा मुंह मत नोचो, बस यार यूंची तो है यार, देख लिया तो देख लिया, क्या लगता है कोई इससे बदनामी हो जाएगी। वो भी कहती अरे यार एक तो भाई तूने उसका नुन्नू कटवा के जिंदगी बर्बाद कर दिया, उस पर शक भी कर रही है, उसको उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, थोड़ी तो शर्म कर ले पागल औरत। यार रहने दो ना यार, बेचारे को अब चैन से जीने दो। उसके नुन्नू से कितना खून निकल रहा था, लिटरली खून
खून की नदियाँ बह गई थी बेचारा। मुझे उसके बारे में कितना बुरा लग रहा है। अब नौकर वॉकर को बुलाओ, डॉक्टर वॉक्टर को बुलाओ, उसका इलाज करवाओ, चैन से उसको जीने दो। वो भी कहती लेकिन महारानी भी कहती है कुछ भी तुमने बोला ना तुमको भी ऊँच बनवा दूंगी। वो भी कहती है ठीक है यार मुझे मत बनवाना। महारानी को खुश था कि चलो उसने भागने की कोशिश नहीं की, यानी उसने गद्दारी नहीं की। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं। वो भी देखता साला यार मैं तो भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन भागते भागते गलती से वो जो जांघों का निशान है ना, वो निशान की पट्टी हट गई और उसमें से खून बहने लगा, जिसके चक्कर में टॉयलेट में चला गया और ये लोग टॉयलेट में घुस चले आए थे। लेकिन वो कमीनी लड़की उसको अभी भी शक है कि हमारा मेकटा काफ़ी नीच, काफ़ी कमीना, काफ़ी गिरा हुआ आदमी है। महारानी को मेरी बातों का विश्वास नहीं है, लेकिन मैं महारानी को साबित करके रहूँगी कि ये एक लड़का ये लड़का एक नंबर का कुत्ता आदमी है। अब आते हमारे मेकटा की ओर, जो अपने कमरे में आता है और कहता चलो यार काफ़ी बैंड बज गई, काफ़ी खून यहाँ पे बह गया, नुन्नू करते करते बच गया। भाई एक दिन में इतना सब कुछ हो गया ना मेरे साथ कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन भगने के सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसे कैसे, मेरे पास ये है चाकू, चम्मच है चम्मच, ये चम्मच द्वारा आसानी से भाग सकता हूँ। अरे मैंने बहुत सारी मूवी देखी है भागने वाली, द शशांक रिडेम्पशन। यार हाँ एक कमाल की मूवी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखना चाहिए, क्योंकि वो मूवी दुनिया की सबसे बेस्ट मूवी मानी जाती है, जिसमें कोई कैदी अपने जेल से भागता है, यानी हाँ जेल से निकलने वाले में सबसे बेस्ट माना जाता है। मैंने देखा है और वाकई में काफ़ी गजब था, आपको देखना चाहिए। उसी का रेफरेंस यहाँ पे था। उतने में वो लड़की आ जाती हो, कहती हो सुनो यार मैं तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए आई थी, क्या हुआ कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे। हमारा मेकटा भी कहता मैं क्या छुपाऊंगा, मैं तो बस आराम कर रहा था, वैसे ही मेरा पूरा खून यहाँ पे बह गया। लड़की भी लग है इसकी ऐसी की तैसी। भाई इसको देख के ही पता चलता है कि कुछ छुपा रहा है, लेकिन डोंट वरी मैं इसको एक्सपोज करके ही रहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो लड़की है ना हमारे मेकटा के कमरे में आती है। इस कमीने को अभी भी शक है कि हमारा मेकटा दाल में कुछ ना कुछ तो काला कर रहा है, और अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर आई थी। तो हमारा मेकटा भी कहता है एक सेकेंड ये तो मेरा कमरा है ना, ये तू अपना पूरा बोरिया बिस्तर क्यों लेकर आई है। वो भी कहती है महारानी ने ऑर्डर दिया है तुम्हारे पास रहने का, तुम्हारी सेवा पानी करने का, तो रात में भी तुम्हारे पास ही रहूंगी। इतना बोल के कपड़े उतारने लगती है। हमारा मेकटा भी कहता है सेवा पानी तो ठीक है, लेकिन कपड़े क्यों उतारे जा रही है। वो भी कहती है क्या करूँ गर्मी लग रही है, गर्मी में नींद नहीं आता तो मैं कपड़े उतार के सोती हूँ। तुम तो वैसे भी एक यूंच हो, एक यूंच भला क्या ही उखाड़ी यहाँ पे लेगा। और उसको ये टेस्ट लेना था कि अगर वाकई में ये बच्चा यूंच का है नहीं है तो इसको तो रिएक्शन होगा, कुछ कुछ तो हो जाएगा, मैं आसानी से इसको एक्सपोज कर लूँगी। हमारा मेकटा भी कहता सुनो मैं यूंच हूँ, लेकिन तो भी यार ये कपड़े उतार के किसी मर्द के साथ सोना ठीक नहीं है। भाई वो हमारे मेकटा के टांगों के बीच में बैठ जाती है। हमारा मेकटा भी कहता है अरे यार अब क्या करना चाहती हो। या जैसे गंदी गंदी वीडियोस में होता है ना, लड़की बैठ जाती है अपने बाल बनाती है और एकदम गोप गोप करने को रेडी होती है, तो वैसे वो भी रेडी थी और कहती है कि भाई जहाँ पे तुम्हारा कटा है दर्द हो रहा होगा, खून बह रहा होगा, तो मैं मलहम पट्टी लगा देती हूँ। हमारा मेकटा भी कहता नहीं 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 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले कर सकता हूँ। वो भी कहती नहीं यार महारानी ने मुझे काम दिया तुम्हारी सेवा पानी का, मुझे करने दो, उतारो उतारो पैंट उतारो। वो भी कहता नहीं अरे तुम एक औरत हो यार, ऐसा काम औरतों को नहीं करना चाहिए। अरे यार ये लड़की पागल वागल है भाई, ऊपर से इतने बड़े बड़े, ऊपर से कपड़े भी उतार लिए, सब कुछ मुझे दिख भी रहा है। अरे यार मैं गंदा वाला एक्सपोज हो जाऊंगा। और एक सेकेंड भाई ये मेरा नुन्नू खड़ा काहे हो रहा है, नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ एक बार में सारा मुसीबत यहाँ पे आ रहा है। वो भी कहती कम ऑन यार इसमें अब शर्माना क्या है, कौन सा तुम्हारा नुन्नू यहाँ पे बचा है, हटो यार मैं खोलने वाली हूँ। अरे यार हटो हटो। हमारा मेकटा भी लाइक नहीं 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 यार मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। और जानबूझ के अपना जांग निकाल के उसमें से खून बहा देता है, क्योंकि खून देखकर उसको बेहोशी होती है ना, वो बेहोश हो जाती है। हमारा मेकटा भी लाइक बाल बाल बचा, अब ये बेहोश हो जाएगी तो नहीं देखेगी। रात होती है और बेहोशी के चक्कर में सो रही थी। हमारा मेकटा भी लाइक बर्बाद कर दिया भाई इस औरत ने मेरी ज़िंदगी। और देख रही हो कैसे बेशरम की तरह मेरे बेड पे सोई जा रही है। सोते रहो सोते रहो, मैंने ठान लिया यहाँ से भागने का और मैं यहाँ से भाग के ही रहूँगा। लेकिन वो नींद में पकड़ लेती है हमारे मेकटर को और कहती हाउ कम ऑन, कहाँ जा रहे हो, आराम से यहाँ पे सोते रहो। हमारा मेकटा भी लग यार ये कैसी औरत है, होश में तो मुझे चैन से जीने नहीं दी, बेहोशी में भी साली मुझे पकड़ी है, अबे जाने दे मुझे। वो भी कहती है कमीना मैंने पकड़ लिया इसको ये, और नुन्नू को पकड़ यहाँ पे लेती है, लिटरली नुन्नू को पकड़ लेती है नींद में। हमारा मेकटा भी लगा अब मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा यार, मार डालो कोई मुझे इतना टॉर्चर सहने से अच्छा। सुबह होती है बेचारा हमारा मेकटा भाग भी नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, दुम दबा के वहीं पे सो रहा था। एकदम समझ आता कि भाई ये लड़की नहीं है, जन्नू में जन्नू। उतने
इतने में वो जो लड़की है ना होश में आ जाती है, और होश में आते ही ड्रेक हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम हाथ पर पकड़ लेती है और कहती है, लौंडे तू कुछ छुपा रहा है, लेकिन अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब मैं देखती हूँ तू कैसे छुपाएगा। और ये सब होने के चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर का सोया हुआ पप्पू थोड़ा सा जग जाता है, तो वो भी कहती है, मुझे अपने नीचे कुछ बहुत ही ज़्यादा टाइट महसूस हो रहा है, लेट मी सी क्या है। हमारा मेकअप भी कहता है ना, अरे प्लीज़ यार, अबे यार अगर मेरा ये एक्सपोज हो गया ना, नीचे वाला भी कटेगा और ऊपर का मुंडी भी कटेगा। वो भी कहती कुछ भी हो जाए, अब तो मैं देख कर रहूँगी। हाँ तो भाई चम्मच वो गड़ रही थी मैडम जी को, तो चम्मच निकाल के कहती हैं, अब चम्मच तू अपने पैंट में चम्मच क्यों छुपा के रखा था। हमारा मेकअप भी कहता नहीं, थोड़ा रात में नींद आ जाती है तो भूख भी लग जाती है ना, तो उठ कर मैं चम्मच कहाँ से ढूंढूंगा, तो चम्मच अपने पास रखता हूँ। वो भी कहती हट यार चम्मच था, मैंने तो कुछ और यहाँ पे समझा था। हमारा मेकअप भी लग, थैंक गॉड यार कल रात को चम्मच मैंने पैंट में छुपा दिया था, हाय मेरे चम्मच तूने जान बचा लिया, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। वो भी कहती मैंने महारानी को बोला था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो खाना पीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आ जाओ तैयार होके तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। हमारा मेकअप भी कहता नाश्ता, कैसा नाश्ता। वो भी कहती नाश्ता यानी मोमोज, बड़े बड़े प्यारे प्यारे मोमोज। हमारा मेकअप देखते ही सदमे में आ जाता कि नहीं ये फिर से फेंक फेंक के मोमोज यहाँ पे खिलाएगी। तो हाँ भाई टॉर्चर कर करके उसको मोमोज खिलाती है। अब आते 7 दिन बाद वो सीनियर यूंच वापस चेक करने आ जाता है कि हटो जी मुझे चेक करने दो, सब कुछ ठीक है ना, अरे टेंशन ना लो, मैंने 1000 से ज़्यादा यूंच लोग को चेक किया है। लेकिन क्या वो हमारे मेन कैरेक्टर का टॉर्चर कर करके ऐसा हालत कर देती है और कहती यूंच जी सही टाइम पे यहाँ पर आए हो, मैं देखो इतना बढ़िया से ध्यान रख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने दे रही हूँ, लौंडा आज तक कभी कोई शिकायत ही नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर शिकायत करने के लायक बचा कहाँ है। तो यूंच भी कहता वेल तुमने अच्छी सेवा पानी की, देख के तो लगता नहीं है, हालत ख़राब यहाँ पे लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब लग रहा है। हमारा मेकअप भी कहता अरे यार ले चल मुझे यहाँ से, अबे यूंच के बच्चे मुझे लेके चल। वो भी कहता अरे ले ठीक है बाय ध्यान रखो। वो भी कहती ओके ठीक है मैं इसका ध्यान रखूँगी। अरे यार 7 दिन हो गया, 7 दिन के अंदर मैं बहुत सारे सबूत यहाँ पे ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई सबूत ही नहीं मिला यार जिससे मैं गद्दारी साबित कर सकूँ। उतने में हमारा मेकअप जो यूंच के साथ था वो भी कहता देखो भाई तुम मुझे मारो, घोड़ा बनाओ, गधा बनाओ, गुलाम बनाओ, जो करना कर लो मेरे साथ, लेकिन लड़की के पास मुझे नहीं जाना। वो भी कहता हाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, वो तो देख के यहाँ पे लग रहा है, और टेंशन यहाँ पे ना लो यार, तुम तो भाई मेरे अपने हो, क्योंकि तुम भी यूंच मैं भी यूंच, तुम्हारे लिए एक बढ़िया यूंच का पोजीशन ढूंढ के रखूँगा। हमारा मेकअप भी कहता यार यूंच आपके निगरानी में है। मनी मन सोचता चलो यार यूंच बन के यूंच लोग के साथ ही रह लेता हूँ, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, उस लड़की के साथ रहने से तो अच्छा है। तो हमारे मेकअप को लाया जाता है एक स्पेशल एरिया में जहाँ पर उसका काम था खाना टेस्ट करना, तो टेस्टी खाना पड़ा था। देखते ही हमारे मेकअप के मुंह से पानी आ जाता है, क्योंकि लड़की तो ज़बरदस्ती बस मोमोज खिलाई जा रही थी। वो भी कहता है एक से बढ़कर एक खाना यहाँ पर आता है, हाँ लेकिन एक बाइट लेना, चेक करना, बताना, और ख़राब रहा तो खाने को रिजेक्ट कर देना, समझे कि ना समझे। हमारा मेकअप है उसकी बातों के ध्यान ही नहीं देता, जो भी खाना पड़ा हुआ तो सब दबा के ठूसने लगता है और कहता बढ़िया है, टेस्टी है, ये भी टेस्टी है और ये भी टेस्टी है। वो भी कहता साले एक बाइट मैंने बोला था, तू तो पूरा यहाँ पे खा रहा है। हाँ लेकिन तू गरीब आदमी, इतने दिनों से काफ़ी टॉर्चर यहाँ पे सहा है, खा ले, एक दिन के लिए तो खा सकता है। खाने के बाद हमारा मेकअप घुटने पे आ जाता है। तो यूंच भी कहता क्या हुआ भैया घुटने पे काहे को आ गए। वो भी कहता मैं जब से आया हूँ ना तब से एक आप ही हो जिसने मेरे बारे में इतनी परवाह की, मेरे को खाना दिया, मुझे सब कुछ यहाँ पे माना। अरे यार आज से आप ही मेरे पापा हो, पापा। वो भी कहता है अरे मेरे लाल, लेकिन तेरे रियल पापा तो जिंदा है, फिर मैं तुझे अपना बेटा कैसे बना लूँ। हमारा मेकअप भी कहता नहीं है मेरे पापा जिंदा, वो कमीना गद्दार जिसने देश को छोड़ के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है, ऐसे गद्दारों को मैं बाप नहीं मानता, आज से आप ही मेरे पापा हो। वो भी कहता ले कितना अच्छा लड़का है भाई, मेरा भी कोई बेटा नहीं था, लेकिन आज से तू मेरा बेटा, हाँ ले मेरे बेटे। वो भी कहता मेरे पापा, ये भी कहता मेरे बेटे। मनी मन सोचता है ये मुखी है ऊंचे, सारी ऊंच में इसकी औकात बड़ी हाई है, तो इसको अपना पापा बनाकर अपना काम पूरा यहाँ पे कर लूंगा। और वो यूंच भी इतना ही कमीना था, वो भी सोचता है मेरे प्यारे से नाटक के अंदर यहाँ पर आ गया है, इस लौंडे को ठिकाने लगा दूंगा मैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वही जो कमीना मुखिया और जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, उनके बीच में थोड़ा बहुत गुफ्तगू चालू था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना, अरे मुझे थोड़ा सा भूख और यहाँ पे लगा है, खाना खा लूँ क्या। वो भी कहता अरे खाना खाने की बात है ना, खा लो खा लो। मन ही मन सोचता इसकी ऐसी की तैसी सा ना, एक बार काम पूरा हो जाए फिर साले को ठिकाने लगा दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खा लिया, कहीं और ले जाना चाहते हो क्या। वो भी कहता या मैं तुम्हें एक बेहतरीन एरिया में ले जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। और मालूम है क्या कहाँ लेकर आता है, सोचो कहाँ लेकर आता होगा। नहीं सोचो 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 कहाँ लेकर आता है भाई, कोठे पे लेकर आता है। तो कोठे की लड़कियां भी कहती है अरे यंग मास्टर बड़े जोशीले लगते हो, आओ आओ कर लो ना हमारे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है भाई ये तो कोठा है। अरे यूं जी हम यूंच हमारे पास वो सामान ही नहीं है जो हम ये सब कर पाएंगे। वो भी कहता है टेंशन काहे को लेते हो, जल्दी से आओ। तो कोठे के अंदर यहाँ पे चल जाते हैं। बोला भी जाता जो भी खर्चा है ना सारा पैसा मैं दे दूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बड़ी हालत ख़राब हो रही थी। वो बुढ़ा साला यूंच पैसे देता है कोठे की मुखिया को और कहता है ये लो भाई पैसे, और जो सबसे बेहतरीन सबसे सेक्सी सबसे जो मारदार लड़की है ना वो लेकर आओ, इस लौंडे को एक्सपोज करना है। क्या ना भाई इसका जो बाप था उसके पास एक एबिलिटी थी, अगर हाथ पैर कट भी गया ना तो उसको रीजनरेट कर सकता है। सोचो जब बाप के पास ऐसी एबिलिटी है तो बेटे के पास भी तो हो सकती है ना। तो मुझे ऐसा शक क्या भाई मुझे कंफर्म लग रहा है कि इस लौंडे के पास नुन्नू है, इसने अपना नुन्नू रीजनरेट वापस से यहाँ पे कर लिया। इसके लिए मैं पूरी तरीके से इसकी बैंड बजाना चाहता हूँ, एक्सपोज करना चाहता हूँ। वो लड़की ज़बरदस्ती लेकर आती है, बैठा देती है। हमारे में कैरेक्टर को डाउट होता है कि भाई यूं छू ना यार, तो भी मुझे कोठे पे क्यों लेकर आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है उस कमीने को मेरे पे शक हो गया है। और वो जो गुलाबे वाले लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करती है, देखती है व्हाट यूं छोकर कोठे पर आया है, यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। ये बात जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी महारानी को बता देना चाहिए। वो औरत सेवा पानी करती है और कहती बैठे रहिए, आपको और खाना पीना चाहिए सब ला के दे देंगे, लड़की वड़की भी। हमारे मेन कैरेक्टर को और डाउट होता है कि अरे यार ये कुछ ज़्यादा सेवा पानी नहीं किए जा रही है, कहीं वो लड़की तो ये सब नहीं करवा रही। सुनो यार कोई लड़की वड़की लाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका मैं क्या करूँगा, खाना पीना दारू वारू लेकर आओ चलेगा। वो भी कहती है खाना पीना भी मिलेगा और लड़की भी लेकर आएंगे, आपके लिए सबसे बेस्ट वाली लेकर आएंगे भाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार फक, सबसे बेस्ट वाली आएगी, वो कुछ गंदी गंदी हरकतें करेगी और गलती से मैं एक्सपोज हो जाऊंगा तो मेरे डर लग रहा है। उतने में आ जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता कौन है रे, लेकिन शक्ल से बड़ी भद्दी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये अबे ये सबसे सुंदर लड़की है क्या। वो भी कहती साले कुत्ते के बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस नौकरानी हूँ जो मैडम जी की स्वागत करने के लिए आई हूँ। तो रेड कारपेट भी छाया जाता है और अब जाके मेन मैडम जी आती है, पीले बालों वाली बड़े अरमान वाली, थोड़ी सी सुंदर लग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है हाय ये तो वाकई में काफ़ी सुंदर है। फक यार नहीं ऐसी हरकतें तो नहीं करना, अपने आप को बचाना है, सख्त लौंडे जैसा बर्ताव करना है, अपने जगते हुए नुन्नू को डाउन यहाँ पे करना है। वो लड़की पास में आके चिपकने लगती है और कहती है अरे यार टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं आपकी सेवा पानी करने आई हूँ और भरदम सेवा पानी यहाँ पे करूँगी। और इतना क्लोज देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के रोंगटे काँप जाते हैं। वो भी देखता ना अपने दिमाग से गंदे गंदे विचार यहाँ पे निकाल देना है। वो भी कहती मैंने सुना आप एक यूं चोम तो गंदी गंदी चीज़ें तो नहीं कर सकते, सेवा पानी लेकिन मैं कर सकती हूँ, खाना पीना खिला सकती हूँ अपने हाथों से, चलो स्टार्ट करती हूँ। अब वो जो नौकरानी और बुढ़िया थी ना उनको लगता है यार ये मैडम जी बड़ी सेक्सी है और न्यूज अगर नहीं भी होगा तो एक्सपोज हो जाएगा। उतने में भाई एक यंग मास्टर आ जाता है जिसको देख के बुढ़िया चौंक जाती है कि यंग मास्टर आप क्यों आए हो। अब आते कमरे के अंदर वो लड़की अंगूर निकालती है और कहती है लो अंगूर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कह रहे तुम्हारे सामने इतनी सुंदर सी प्यारी सी लड़की अपने हाथों से अंगूर खिलाए, तुम्हें कैसे कंट्रोल होगा भाई, मुझे भी नहीं हो रहा। और उसके चक्कर में अंगूर गिर जाता बड़े बड़े अरमानों पे। तो वो भी कहती है अरे अपने अंगूर मेरे अरमानों पे गिरा दिया। ओ यानी आप डायरेक्ट अंगूर नहीं खाना चाहते, मेरे अरमानों के ऊपर से लेके खाना चाहते हो क्या, ये लो खा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग रही है ये लड़की तो ओ माय गॉड ये लड़की तो और ज़्यादा गंदा गंदा जादू दिखा रही है। वो लड़की भी देखती है एक यूंच का बच्चा बस जो मेरा प्लान है ना वो कामयाब हो जाएगा। उतने में बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि व्हाट क्या कोई लौंडा पहले से जो मैडम जी के साथ मजे ले रहा है, ऐसे कैसे, अरे मैं लूंगा मजे, अरे तुम्हें मालूम भी नहीं मेरे बाप को ने, मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर है, मुझे जो रोकेगा उसको ठोक दूंगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है इसका बाप प्राइम मिनिस्टर, अबे जिया जेन डाउ तो नहीं आया, फक मैं इसको जानता हूँ, साला वो गलती से मुझे देख लेगा, वो महारानी को जाके बता देगा कि मैं यूं चौकर कोठे पर आया हूँ, फिर वो मेरा पैंट उतार कर चेक करेंगे, फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, फिर मेरा गला काट देंगे, मम्मी मुसीबत आ गया, क्या करूँ। उधर लड़का भड़के जा रहा है
और कहता है मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना उसका नुन्नू कट गया है, तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी है और उसी खुशी के लिए मैं पार्टी मनाने आया हूँ। और जो सबसे सुंदर जो सबसे सेक्सी मैडम है ना उनकी सेवा पानी लेने आया हूँ। बुढ़िया भी कहती है लेकिन वो पहले से किसी और को सेवा पानी दे रही है। मुखिया का बेटा भी कहता है ये ले पैसे, हमें सेवा पानी लेना है। हाँ मैं आ रहा हूँ कमरे के अंदर। वो कमरे में चल जाता है, अपना कमीने यूंच भी देखता है कि फक यार ये लड़का आ गया पूरा प्लान की धजिया उड़ाने के लिए। कमरे में आते कहता और मैडम जी किधर हो? हाँ कोई भी है तो उसको धक्के मार के निकालो, मैं आया हूँ मजे लेने। लेकिन कमरे में कोई नहीं था, लड़की को छोड़ के है। तो वो भी कहता है अबे मैंने सुना पहले से कोई था जिसकी तुम सेवा पानी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। वो भी कहती है अरे उसने जैसे आपका नाम सुना ना उसकी फट गई और वो डर के हमारे कुर्सी से कूद के भाग गया, खिड़की से कूद के भाग गया। वो भी कहता हो साला मेरा दबदबा, मेरा रोला, मेरा पावर इतना है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मैडम के कपड़ों के नीचे यानी टांगों के बीच में छुपा हुआ था। देखता है चलो मैडम जी ने सही टाइम पे बचा लिया। मैडम जी को अंदर अलग ही अलग गुस्सा आता है कि ये यूंच का बच्चा टांगों के बीच में कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर रहा है, यार मैं इसको एक्सपोज होने दे नहीं सकती, मेरा अपना अलग प्लान है इसको लेकर। वो भी कहता भाई दबे बहुत मैंने आपके बारे में सुना था, आज मैंने देख भी लिया, तुम तो वाकई में बड़ी सुंदर हो रहे। वो भी कहते रे तारीफ के लिए शुक्रिया। ये भी कहता चलो सेक्स करते हैं। लड़की भी लग ना ना बिल्कुल भी ना यार, ये कमीना ठरकी आदमी मैं इसको कभी नहीं देने वाली। वो तो यूंच का बच्चा है, वो क्या ही बिगाड़ लेगा, मुझे तो बस प्लान मिला था चेक करने का, उसका ध्यान भटकाने का और एक्सपोज करने का, उसके लिए काफ़ी पैसे मिल रहे हैं तो वो तो मैं काम करूंगी। रही बात इसको देना, इसको मैं नहीं देने वाली। सुनो ना यार वो सब बाद में देखेंगे, पहले दौड़ कर आए होगे, थक कर आ गए होगे तो दारू वारू यहाँ पे पी लो ना। वो हाथ पकड़ लेता है और कहता अरे दारू वारू पियेंगे ना आराम से, पहले करते हैं। वो भी कहती अरे मैं कोई ऐसी वैसी नीच गिरी हुई लड़की नहीं हूँ, मैं तन का नहीं, मैं फन का सौदा करती हूँ। वो भी कहती चलो ना मैडम जी आज तन का भी सौदा कर लेते हैं। वो भी कहती नहीं नहीं अरे दूर यहाँ पे हटो। वो जबरदस्ती पकड़ने लगता है, मैडम जी भागने लगता है। मैडम जी भागने लगती है, हमारा मेन कैरेक्टर टांगों के बीच में छुपा हुआ है तो मैडम जी का बैलेंस खराब होता है, गोल 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 घूमकर डायरेक्ट बेड पे गिर पड़ती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के। वो लड़का भी कहता क्या हुआ मैडम जी आपके साथ कुछ कुछ हो रहा है? वो भी कहती नहीं आपने ऐसा पकड़ा ना कि मैं अपने आप को संभाल यहाँ पे नहीं पाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो बाल बाल यहाँ पे बचा, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। उतने में कुछ बड़ा बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट ये पकड़ लेता है गोल गोल, जिससे मैडम जी चौंक जाती है। मैडम जी का पिछवाड़ा पकड़ लिया था ना। तो वो भी कहता हो मैडम जी यार कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझे जानबूझ के बेड पे बुलाना चाहती हो? मैडम जी भी लग कह रहे हो नीचे से सब कुछ पकड़ यहाँ पर है, उसको कुछ बोल भी नहीं सकती यूंच का बच्चा। एक बार मौका मिलेगा ना पटक पटक के मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर दबाए जा रहा है और कहता है हाय कितने बड़े बड़े कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है, आई डोंट नो क्या है लेकिन मजा आ रहा है। वो यूंच भी कहता अरे यार आप बेड पे अकेले अकेले क्या करोगी, मैं भी आ रहा हूँ। वो भी कहती ना ना तुम बताओ। वो भी कहता आने दो यार आपकी चाटूंगा। तो मैडम जी भी कह रहे यार ये अश्लील का बच्चा, नहीं नहीं कुछ भी हो जाए इसको अपनी इज्जत लूटने नहीं दूंगी, इसको तो मैं रोक के रहूंगी। और वो सुअर की औलाद एकदम कहता है आई एम सो रेडी। मैडम जी आपकी टांगों पे कुछ ज़्यादा बाल है, कभी शेव करवाया करो। एक सेकंड, टांगों पे इतने बाल कैसे आ गए? वो भी कहती है एक सेकंड लड़का एक्सपोज तो नहीं हो गया? वो भी कहता तो ये आपकी टांगे नहीं है, हमारे मेन कैरेक्टर के टांगे पकड़ लिया था और देख भी लेता है। एक सेकंड साले कुत्ते तू क्या कर रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई अगर मैं तुझे बताऊं कि मैं भी कंफ्यूज हूँ तेरी तरह, तू मेरी बातों का विश्वास करेगा? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार एक्सपोज हो गया वो, देखते क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर एक्सपोज हो चुका था। वो कमीना भी डराता है धमकाता, वो कहता साले कुत्ते बाहर निकल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे अरे शाप जी, अरे गलती हो गई शाप जी, प्लीज लड़ाई वड़ाई तो मत करो ना। वो भी कहता तेरी ऐसी के तैसी, तू तो यूं चेना रे, और यूं छोकर कोठे पर आ रहा है। सोच यार ये बात महारानी को पता चलेगा तो क्या होगा। वो भी कहता अरे मैं आया नहीं अपनी मर्जी से, जो सीनियर यूं चेना वो मुझे लेकर आया, देखो बाहर ही खड़ा होगा। तो वो भी कहता कहाँ बाहर, तो मेरे बंदे खड़े, झूठ बोलेगा। हाँ तो जो सीनियर यूं चेना उसकी फट पड़ी थी, उसको भी लगता है कि यहाँ पे रहूंगा तो मुसीबत ही आएगा, तो जान बचा के भाग लेता हूँ। हाँ तो वो तो सुमड़ी से भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई देखो गलत समझा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे फंसाया यहाँ पे जा रहा है। वो भी कहता ना 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 अब तू गंदी तरीके से एक्सपोज हो गया साले, तुझे मालूम भी है बचपन से मैं भी महारानी को बड़ा लाइक यहाँ पे करता था, लेकिन महारानी मुझे कभी भाव नहीं देती थी। बाद में मुझे पता चला तूने महारानी को लेकर भड़काया था मेरे खिलाफ, काफ़ी झूठी झूठी बातें बोली थी, तभी तो उसने कभी मुझे भाव ही नहीं दिया। मैं सोचा क्यों
क्यों ना पढ़ लिख कर टॉप मारूंगा, मैडम जी को इंप्रेस करूंगा। लेकिन तूने एग्जाम में मेरा पेपर भी अटेंड बदल दिया, जिससे भाई मैं फेल यहाँ पर हो गया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोठे वाली भी कहती है हाय बड़े असंस्कारी हो यार। हमारा में कट्टा भी कहता रहो तुम दोस्त है, दोस्ती में तो इतना चलता रहता है। वो भी कहता दोस्ती में चलता रहता साले, तूने तो मुझे ऐसा फंसवाया कि मुझे अटेंड है ना लोगों ने धक्के मार के निकाला, और जो घोड़ों का तबेला रहता ना, तबेले में घोड़ों की टट्टी साफ करने का काम दे दिया। भाई पूरी जिंदगी में अपनी टट्टी साफ करते आ रहा हूँ, इतनी टट्टी मैंने अपनी साफ नहीं की होगी जितना मैंने घोड़ों की टट्टी साफ कर रहा हूँ। हमारा में कट्टा भी कहता इमली का बूटा बेली का पेल, दोस्ती कच्ची मीठी बेल, हम दोनों जंगल के शेर। ओ भी कहता सुअर है तू, गधे का सुअर, कुत्ता, हरामी आदमी है साले, बोका चौदह तेरी बहन की। बहुत ही गंदी गंदी गाली देता है, बहुत ज्यादा। हमारा में कट्टा भी कहता भाई गाली मत ना दे प्लीज। ओ भी कहता चल चल मेरे साथ, अब मैं तुझे महारानी के हवाले करके तेरा गला सब कुछ कटवा दूंगा। ओ भी कहता भाई आर यू सीरियस? अरे यार ये लौंडा मान नहीं रहा, लगता है मुझे अब लड़ाई करना पड़ेगा। तो फ्लावर का वास यहाँ पे लेता है और लेके मारने वाला था, लेकिन वो कमीना वास को पकड़ लेता है और कहता है तुझे क्या लगा था मैं नुबड़ा आदमी हूँ जिस पे तू पीछे से अटैक करेगा और मैं चुपचाप अटैक सह भी लूंगा, मैं अटैक नहीं सहने वाला। हमारा में कट्टा भी कहता है तूने कैसे पकड़ लिया? वो भी कहता मैंने कैसे पकड़ लिया, नहीं तुझे क्या लगता है मैं चुपचाप घर पे आराम से बैठ के हिलाता रहता था? नहीं, मैंने कल्टीवेशन की, मैंने प्रैक्टिस की, और ये देख मैं कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका हूँ। मैं अब कोई भी एक बार में 10 भी पकड़ सकता हूँ। हमारा में कट्टा भी कहता भाई कह दे कि झूठे। वो भी कहता ये सच है, चल चल महारानी के पास चल। हमारा में कट्टा भी कहता ना यार प्लीज़। अब वो मैडम जी को लगता है कि अरे मुझे काम मिला था इस लौंडे को एक्सपोज करने का, अब ये चल गया तो काम पूरा हो जाएगा, काम बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके रोकना चाहिए और उसके लिए मुझे सेक्सी अदाएं दिखानी पड़ेगी। तो सेक्सी आवाज़ में कहती हेलो हेलो कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए थे हम, आपको तो मेरे जिस्म के साथ भी जिस्म का सौदा करना था ना, तो मैं अपने जिस्म का सौदा करने को तैयार हूँ, दारू वारू बाद में पियेंगे। क्यों, ठीक बोला ना मैंने? वो भी कहता है हाय मैडम जी आपने ऑफ़र यहाँ पे दे दिया, इतना प्यारा ऑफ़र मैं कैसे मना यहाँ पे कर दूँ? बाहर तो मेरे बॉडी गार्ड लोग बैठे हुए हैं, तो ये लौंडा भाग भी नहीं सकता। चलो यार मैं रेडी हूँ, पहले दारू ही पिला दो, दारू पीने के बाद अलग ही जोश आएगा। तो वो बैठ के दारू पिलाने लगती है। हमारा में कट्टा साइड में बैठा था और मैडम जी इशारे से कहती है टेंशन अले बचा लूँगी। हमारा में कट्टा भी देखता है अभी ये मैडम जी मुझे बचाना चाहती है, इरादे क्या है इसके? मैडम जी भी कहती है लो मेरी ओर से पी लो। वो भी कहता है शुक्रिया देने के लिए, लेकिन जानबूझकर जो है ना वो गिरा देती है उसके कपड़ों पर। कहती भी आई एम सॉरी, गलती से गिर गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। वो भी कहता है अरे मेरी जान, तेरे लिए तो सब कुछ यहाँ पे हाजिर है, और जानबूझ के गैस निकाल के उस लौंडे को सूंघा देती है और कहती वही है मेरा काम हो गया। और ये किसी को भी वश में करने वाला स्मेल था। तो कहती भी है ओ मोटे 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 ओए मोटे 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 ओए, अब तू मेरे वश में आ रहा है। वो भी कहता जी मैडम जी। ये भी कहती अब तू नींद में है, तू बस मेरी बातें सुन सकता है। मैडम जी भी कहता और कमीना भी कहता यार। हमारा मैं कट्टा भी देखता वहाँ पर यार ये लड़की ऐसी हरकतें जो कर रही है ना, मुझे लगती नहीं है ये कोई छोटे मोटे कोठे से बिलोंग करती हैं। इस लड़की के पीछे कुछ बड़े लोग का हाथ है जिसके बारे में मुझे आइडिया लग नहीं रहा। मुझे क्या यार, मुझे तो जितना हो सके उतना जल्दी निकलना है। मैडम जी भी कहती अब से जो मैं बोलूँगी तुम वही करोगे, तुम्हें दुनिया में बस मैं दिखूंगी, जहाँ जाओगे मैं दिखूंगी, हमेशा मेरी बात मानोगे। वो भी कहता मैडम जी मैं होश में आ गया, साली कमीनी कुतिया तेरी इतनी हिम्मत, मुझे वश में ले रही थी। वो भी कहती एक सेकंड अबे मेरे धुएं का असर तेरे पे क्यों नहीं हुआ? वो भी कहता मैंने बोला ना बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं गधे के तबेले में घोड़े के तबेले में टट्टी उठा रहा था, तो टट्टी की स्मेल मैंने इतनी ली कि मेरे बॉडी पे कोई स्मेल का असर ही नहीं होता। मैडम जी भी देखती साले ये ऐसा भी होता है क्या? वो भी कहता और नहीं तो क्या ऐसा भी होता है। इतना बोल को उठा के पटक देता है, कहता मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। लेकिन हमारा मेकट्टा पीछे से आता है, वास मारता है और मार के लौंडे को बेहोश कर देता है। लड़की भी कहती अरे बाप रे यार तूने क्या मार के बेहोश किया, बचा लिया। हमारा मेकट्टा भी कहता बचा लिया ना, बड़ा सही यार। भाई दबे जिस हिसाब से तुम जहर यूज़ कर रही हो, जिस हिसाब से वशीकरण करती हो, मुझे लगता नहीं है तुम नॉर्मल कोठे वाली हो। बोलो यार तुम्हारा रियल आइडेंटिटी क्या है? वो भी कहती अरे मैं तो रियल में कोठे पे ही काम करने वाली हूँ, बस अपने तन का नहीं बल्कि फ़न का सौदा करती हूँ। बस आपकी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया था और आप मेरे पे शक कर रहे हो। आप कितने कमीने हो यार,
अब इतना बोल के हमारे मेक कट्टा पे भी करने वाली थी, लेकिन हमारा मेक कट्टा उसको पकड़ के एक्सपोज कर देता। वो कहता है साली जैसे कि मैं तेरी जादू में आ जाऊंगा, बिल्कुल भी ना। वो भी कहती है अरे यार आप भी बड़े अजीब यहाँ पर हो, लेकिन ये लो, इतना बोल के पटक देती है और उसको ऊपर बैठ जाती है। हमारा मेक कट्टा भी क्या करना चाहती है, वो भी कहती है मैं क्या करना चाहती हूँ, कुछ भी ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तो मेरे पे बैठ क्यों रही है, वो भी कहती बस ऐ भाई मुझे चेक करना है कहीं आपके नीचे कुछ कुछ हो तो नहीं रहा। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं नहीं अरे कुछ नहीं, अबे यार अगर ऐसी बैठेगी तो कुछ क्या भाई बहुत कुछ हो जाएगा, और बहुत कुछ हो भी जाता है, अंदर ही अंदर ऐसा उठने लगता है। तो मैडम जी को पीछे से चुभन होती है, वो भी कहती है क्या चुभ रहा है, एक सेकेंड, अरे मैया ये तो बहुत बड़ा है। और बाहर से बॉडीगार्ड लोग सुन लेते हैं, उस कमीने लड़के के बॉडीगार्ड थे, उनको भी लगता है क्या बड़ा है, हमारे मालिक का देखकर। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मालिक का सच में बहुत बड़ा है। वो भी कहती साले यानी तू वाकई में यूं नहीं है, तू तो एक मर्द है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैडम जी ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो भी कहती मिसअंडरस्टैंडिंग इतना बड़ा है और तू कह रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको नोच यहाँ पे लूंगी, यानी जो मुझे बोला गया था सब झूठ है। हमारा मेक कट्टा भी कहता पकड़ो मत, यह दर्द कर रहा है। मैडम जी को लगता है कि भाई पहले मैंने इसके साथ ये सब किया, फिर ये सब वो सब, अगर ये बातें बाहर फैल जाएगी ना तो भाई मेरा नाम की बदनामी हो जाएगी। अगर अपनी बदनामी को बचाना चाहती हूँ तो मुझे इस लोंडे की जान निकालनी पड़ेगी। मैं लिटरली हमारे मेक कट्टा को मारने को रेडी हो जाती है। हमारा मेक कट्टा भी चिल्लाता रहे मैडम जी अबे क्यों मारे जा रही हो, अरे मैडम जी तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई, अरे मैडम जी जाने दो। जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और कहता है अरे यार कोठे पे वो कमीना लेकर आया, खुद भाग गया, लेकिन इधर मेरी जान मुसीबत में आ गया। वो लड़के तो एकदम ठान ही लेती है कि मार ही डालूंगी तुझे, उठा के जमीन पे पटक देती है और कहती ठरकी के बच्चे मर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तूने मुझे मार दिया, तुम्हारा सेट यानी हेवन लोटस सेट का मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। मैडम जी शांत हो जाती है, इसको कैसे पता चला, नाटक करने लग जाती कि हेवन लोटस सेट ये कौन सा सेट है, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। हमारा मेक कट्टा भी कहता नाटक मत कर, मुझे मालूम चल चुका है, मालूम चल गया है। तो वो भी कहती है ठीक है बेटे, आई डोंट नो तुझे कैसे मालूम चला, लेकिन साला बड़ा चालाक आदमी है, एकदम मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया है। सुन भाई हाँ चल ठीक है भाई, ज़्यादा उसके बारे में बकवास मत कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं बकवास नहीं कर रहा, तू ज़्यादा बकवास यहाँ पे कर रही है। और जो भी बंदे होते हैं ना उनका एक टैटू होता है लोटस का, जो टैटू तुम्हारे पिछवाड़े पर है, मैंने देख लिया था। वो भी कहती व्हाट साले अब तूने मेरे पिछवाड़े का भी टैटू देख लिया, यानी अब तेरी जान निकालनी पड़ेगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना ना यार प्लीज़ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जो भी तुम्हारा काम है, जो भी तुम्हारा मिशन है, मुझे मत मारो। सोचो उतने में क्या होगा, अब उतने में गुलाबे बालों वाली महारानी को कोठे पे लेकर आ जाती है कि आइए आइए जल्दी से आइए, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी भाई अब कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है, तो वेट करो अगली वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि मैडम जी यानी भाई महारानी भी आ जाती है कोठे पे, तो कहती भी है कि अरे यार पागल लड़की ये तो कोठा है, तू मुझे ऐसे एरिया में क्यों लेकर चली आई। वो भी कहती आइए ना मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो देख कर आप भी चौंक जाओगे। और वो कमरे में घुसने वाली थी तो बॉडीगार्ड भी कहते हटो, अंदर हमारे यंग लॉर्ड मजे कर रहे हैं। वो भी कहती हटो साले कुत्ते किधर है। हाँ तो मैडम जी तुम्हारे मेक कट्टा के नीचे दबा कर उसकी जान निकालने वाली थी ना, तो देख लेती है, बोला भी जाता देख रहे हो ये लौंडा क्या कर रहा है। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता महारानी सही टाइम पे आ गई है, आपने बचा लिया वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो भी कहती लेकिन चल क्या रहा है। पीछे से वो कोठी वाली भी देखती है कि अच्छा तो यही है क्या वो महारानी, मैंने सुना 9वें रैंक पर है, लड़ाई करना मुश्किल हो सकता है। और वाकई में यार मुझे देख के ही डर लग रहा है, देख के ही फटी यहाँ पर ये तो वाकई में काफ़ी ग्रेट है। गुलाबे बालों वाली भी कहती साले कुत्ते आदमी कोठे पर आया है, मालूम है ना लोग यहाँ पे क्या करने आते हैं, साले तुझे शर्म नहीं आती। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, और जो हाई लेवल के ऊंचे ना वो मुझे लेकर आया। वो भी कहती चल झूठ मत बोल, कोठे में वो कहीं दिखा ही नहीं। हमारा मेक कट्टा भी कहता यही तो साला मुझे यहाँ पे फंसाया और खुद फंसा के यहाँ से भाग गया। और तभी पीछे से वो जो लड़की थी ना, हमारा मेक कट्टा देखता है कि वो गुस्से के मारे देखे जा रही है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि हमारा मेक कट्टा उसके बारे में बताए, उसको एक्सपोज करे। एक्सपोज किया तो धजिया उड़ा दी जाएगी ना। तो हमारा मेक कट्टा भी झूठ कह देता है कि अरे ये लड़की मसाज देने वाली है, ये मुझे मसाज यहाँ पे दे रही थी, गंदी गंदी चीज़ें थोड़ी ना हो रही थी। वो भी कहती है या मसाज। तो महारानी भी कहती है अच्छा मसाज देने वाली है, अरे मेरे कंधे पे भी बड़ा दर्द होता है, आज तू भी मसाज यहाँ पे दे दे। वो भी कहती व्हाट साला इसने तो सच में मुझे मसाज वाला बना दिया है, ठीक है मैं मसाज दे देती हूँ। इस लौंडे ने मुझे यहाँ पे फंसाया है, इस लौंडे को देखना मैं भी यहाँ पे फंसा के रहूंगी, इसकी ऐसी की तैसी। मसाज देते रहती है और देते देते कहती सुनो ना, अरे मसाज देते देते मुझे यंग लॉर्ड के बारे में कमाल की बात पता चली है। वो भी कहती है बोलो क्या पता चला है। तो ये कहने वाली थी कि वो यूंच नहीं है, लेकिन हमारा मेक कट्टा बोलने नहीं देता और कहते उसको ये पता चला कि मैं भी बढ़िया मसाज देता हूँ। हटो यार मैं दे देता हूँ अपनी होने वाली बीबी को मसाज, चल देखो बढ़िया लग रहा है। वो भी कहती है बढ़िया लग रहा है। गुलाबे बालों वाली कहती है अबे
साला यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। इधर हमारा मेन कट्टा उस लड़के से कहता है अरे यार मुझे एक्सपोज मत कर वरना तेरे लिए मुसीबत होगा। वो भी कहती है साला तू पहले मुझे एक्सपोज करने वाला था, साला देखना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, डूबूंगी तो तुझे भी लेके डूबूंगी। सामने से गुलाबे वाली कहती क्या रे तुम दोनों आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी ना। वो भी कहती है लौंडा कौन है जो यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है, जब तुम दोनों आपस में मसाज दे रहे थे तो इस तीसरे लौंडे का क्या काम है, ऊपर से बेहोश है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार नहीं ये तो कमीना, अबे ये मेरी बैंड बजाने आया था, मेरा मजाक उड़ाने आया था, मेरे सामने अपना नुन्नू दिखा रहा था और कहता ये देख तेरा तो कट गया ना। तो लड़ाई हो गई, हमने उठा के पटक दिया। तो वो भी कहती है ना ना साली ये अभी भी नाटक किया जा रहा है। महारानी भी कहती व्हाट, अरे यार तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ, टेंशन ना लो यार मैं तुम्हारी सेवा पानी करवाती हूँ। गुलाबे बालों वाली भी कहती है अरे महारानी तुम कितना जल्दी इसकी बातों का विश्वास कर लेती हो, एक बार ये लौंडा होश में आएगा ना तो ऑटोमेटिक सारी बातें बता देगा कि क्या गड़बड़े और क्या सही है। रुको इस लौंडे को होश में लाती हूँ। ए उठ अबे कुत्ते उठ। हमारा मेन कट्टा भी लेकर उसको मत उठा। वो उठ जाता है और कहता है अरे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। हमारे मेन कट्टा के फटके 64 हो जाती है कि अरे यार मम्मी ये होश में आ गया यार, अब ये कमीने का बच्चा मुझे एक्सपोज कर देगा। वो देखती पहचान लेता है और कहता साले तू। गुलाबे वाली कहती हाँ ये बोल हाँ बोल इसके बारे में सारी बातें बता दे। वो भी कहता साले तू तो यूंच बन गया है ना अच्छा हुआ तेरे साथ। वो लड़की भी देखती है क्या बोले जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इसने एक्सपोज नहीं किया। वो भी कहती साले तू बस यही कहना चाहता है, इसने और तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। वो भी कहता वो अरे यार ये मेरा दुश्मन यहाँ पे था लेकिन मैंने सोचा था इसको अपने हाथों से काटूंगा लेकिन इसका नुन्नू काट ही दिया किसी और ने, तो मैं तो खुश हूँ। तो वो हमारे मेन कट्टा को लगता हो हाँ समझ गया, ऐसा लगता है ना उसकी मेमोरी पिछले कुछ घंटों की मिट चुकी है, इसके लिए अभी एक्सपोज होते हुए बच गया। वाह वो धुआं था ना उसके चक्कर में। वो भी कहती है अरे यार ये बस यूंच बन गया ना तो मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि अब महारानी इसके साथ शादी नहीं करेगी और महारानी मेरी हो जाएगी। हाँ रात भर महारानी के लूँगा, बड़े सेक्सी टांगे, बड़े बड़े पिछवाड़े, बड़े बड़े अरमान सबको दबाऊंगा। महारानी पीछे ही थी, वो सब देख लेती हो, कहती हो तुम्हारे सपने तो काफ़ी बड़े हैं। वो भी कहता और नहीं तो क्या मेरे पापा तो वैसे भी प्राइम मिनिस्टर है, वो तो शादी भी तय करवा देंगे। वो भी कहती हो अच्छा ऐसी बात है क्या, ज़रा पीछे मुड़ कर देखो। वो भी कहता एक सेकंड तुम महारानी, अब ये तो सच में महारानी है रे। वो भी कहती यहाँ तुम्हारे जो पापा थे ना बड़े धक्केबाज आदमी थे तो हमने उनको यहाँ पे निकाल दिया है और उनको तबेले का इंचार्ज बना दिया, जाओ अपना पुराना काम यानी घोड़े की टट्टी साफ करने वाला करो। वो भी कहता महारानी प्लीज़। वो भी कहती है निकल यहाँ से, लात मारे को उड़ा देती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो बच गया। वो लड़की भी देखती व्हाट, अभी इस लौंडे को एक लात मार के इतना उड़ा दिया, यानी मानना ही पड़ेगा भाई महारानी वाकई में छोटी मोटी औरत नहीं है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गुलाबे वाली अभी भी कहती है अरे यार उसको मत मारो कुछ हो गया तो। वो भी कहती है अरे कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं बिल्कुल भी। अब उसको इतना मारा जाता है कि अब धीरे धीरे उसको कुछ याद आने लगता है। वो भी कहता वेल मुझे पता नहीं क्यों कुछ ऐसा धुंधला याद आ रहा है। हमारा मेन कट्टा और लड़की दोनों की फट जाती है कि अरे यार ये कहीं एक्सपोज यहाँ पे ना कर दे, अरे इसकी मेमोरी तो गुम गई थी ना, फिर कहाँ से आ गई। वो भी कहती है अरे सब कुछ गुम गई थी लेकिन तुम्हारी महारानी लात मार के वापस से दिमाग का भेजा उड़ा दिया। हमारा मेन कट्टा भी देखता है शिट, अब अगर उसने सच्चाई बता दिया ना मैं कंप्लीटली हार जाऊंगा। वो गुलाबे वाली भी कहती याद आ गया, बोल क्या बात है। वो भी कहता हाँ मुझे याद आ रहा है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आया था और जैसे मैं आया था ना तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक ना भाई, तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर कुछ चाकू घुसा हुआ है, मुझे निकालने दे। भाई निकाल देता है जिससे खून बहता है और खून को देखकर मैडम जी बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है माय गॉड बेहोश हो गई। अरे डॉक्टर के पास लेके जाओ। महारानी भी कहती है मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तो भाग जाती है उसको लेकर डॉक्टर के पास। पीछे से लड़की भी कहती हो साले बढ़िया आइडिया था भगवान का। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार बहुत ही बढ़िया आइडिया था, लेकिन ये कमीना कुत्ता इसका क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता इसका अरे यार वापस से इसकी याददाश्त यहाँ पे मिटा देते हैं। तो पिछली बार जैसे माथे पे मार के बेहोश किया था ना सेम उसी तरीके से। वो भी कहता भाई मत कर, लेकिन हमारा मेन कट्टा इसको इतना जोर से मारता है कि पूरा याददाश्त हमेशा के लिए चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यानी अभी के लिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं ना। वो भी कहती हैं मुझे तुम जैसे बंदों के अंदर दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा फिर तू अपना सेट छोड़कर यहाँ पे क्यों आई है पक्का कुछ काम करने आई है ना, मुझे शहर का कोना कोना देखा हुआ है, तेरे काम में तेरी हेल्प यहाँ पे कर सकता हूँ। वो भी कहती लेकिन मैं तेरे पे भरोसा क्यों करूँ, हो सकता है तू गद्दारी यहाँ पे कर ले। वो भी कहता मेरे पापा ने गद्दारी की थी, मैंने गद्दारी नहीं की थी और मेरे पापा के चक्कर में मेरे पे मुसीबत आया है तो मुझे भी अपने पापा के हिसाब से बदला लेना है। वो भी कहती लेकिन किस बात का, यूंच बनने का, लेकिन तू तो यूंच रियलिटी में बना ही नहीं ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन वो बनाने ही वाले थे, ये देख
चोट कितना लगा है। वो भी कहते रहे दिखा मत, खोल खोल के दिखा देता है, पहन जल्दी से अपना पैंट। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था। हमारा मेकट अपना नुन्नू दिखा देता कि ये देख। वो भी कहती मत दिखा यार। हमारा मेकट भी कहता दिखा नहीं रहा, बस ये बताना चाहता हूँ कि है मेरे पास। और महारानी को ये पता चल गया। तुझे आइडिया भी नहीं है महारानी मुझे कितना तड़पाएगी। वो भी कहता या तड़पाएगी तो, लेकिन तो भी यार मुझे तेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करनी। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे यार तो बदले में क्या करूं जिससे तू मेरी बात माने। तब वो हमारे मेकट्टा के मुंह में दे देती है। हमारा मेकट्टा भी कहता अबे 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 तूने मेरे मुंह में क्या दे दिया है। वो भी कहती है ये कमाल का दवा कह लो या ड्रग यहाँ पे कह लो, इसका जो असर है ना आज नहीं होगा, इसका असर 7 दिन बाद होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता 7 दिन बाद होगा, लेकिन क्या होगा 7 दिन बाद। ये भी कहती है 7 दिन बाद इसका एंटीडोट ले लिए तो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन अगर तुमने एंटीडोट नहीं लिया तुम एकदम ठरकी आदमी बनोगे। इतने बड़े ठरकी आदमी कि सामने कोई भी लड़की दिखे तुम एकदम टूट पड़ोगे। लड़की छोड़ो जानवर के पीछे भी टूट पड़ोगे। और तुम्हारे पास नुन्नू है ये भी एक्सपोज हो जाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता कमीनी कुतिया मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, तू मुझे उल्टा फंसा रही है यार, शर्म नहीं आती तुझे। वो भी कहती यार मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तभी तो यार तुम्हारे साथ मैंने ये सब किया है। नहीं दोस्ती कर लूंगी, तुम्हारा हेल्प भी करूंगी, तुम भी मेरा हेल्प कर देना, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं एंटीडोट भी नहीं दूंगी, जिससे तुम एक्सपोज हो जाओगी। फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम ही यहाँ पे सोच लेना। 7 दिन बाद मिलते हैं एंटीडोट लेने के लिए। वो भी कहता ठीक है यार, ये लड़की ना एकदम मुझे दिमाग का दही कर रही है। एक बार सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाए, मुझे पावर यहाँ पे मिले, इसको छोड़ो इसके पूरे सेट को, हेवन लोटा सेट नाम है ना, पूरा बर्बाद कर दूंगा। अब आते भाई रात में ओ कमीना यूंज भाई, वो तो एकदम गजब ही हमारे मेकट्टे के पीछे पड़ा हुआ है। मालूम है क्या करता है, हमारे मेकट्टे के कमरे में आता है और उसके गिलास में पानी के अंदर बेसिकली ड्रग मिला देता है। सेम ड्रग जिसको खाते ही है ना बॉडी के अंदर एकदम जोश आने लगेगा, ताकि हमारा मेकट्टा खाएगा और गंदी गंदी हरकतें करेगा और एक्सपोज हो जाएगा। उतने में हमारा मेकट्टा जो गुलाबे बालों वाली लड़की है ना उसका आवाज़ आता है, तो वो कमीना डर के हमारे छुप जाता है। और हमारा मेकट्टा जैसे कमरे में आता है तो डाउट में भी आता है, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी, लेकिन मुझे याद है जाने से पहले तो मैंने खिड़की बंद कर दिया था, फिर ये खुल कैसे गया। लड़की भी कहती भाई खोल के गया होगा तूने, तुझे वैसे भी खोलने की तो आदत ही है ना। हमारा मेकट्टा भी कहता छोड़ यार मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी लेता हूँ। वो कमीना ऊपर ही छुपा हुआ था, वो देखता है कि अब ये कमीनू पानी पिएगा और पानी पीते ही इसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो देख के मुझे मजा आएगा। पीछे से वो अपनी लड़की भी कहती है रुक 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 रुक, तुझे प्यास लगी है क्या? प्यास तो मुझे भी लगी है, हाँ ये पानी मैं पीऊंगी। हमारा मेकट्टा भी कहता कितनी कमीनी है यार, एक गरीब आदमी से पानी छीन रही है। तभी वो कमीना बुढ़ा ऊपर से चिल्लाता है कि अरे नहीं, तो ये भी कहती है अरे ये किसकी आवाज़ थी। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ मुझे भी सुनाई दिया, कोई ना शायद हमारा ईको होगा। वो भी कहती या ईको है, लेट में पियो गुड़ 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 गुड़। हमारा मेकट्टा भी कहता कमीनी। और भाई मानुआ की लड़कियां पानी भी पिएगी तो एकदम इतने सेक्सी तरीके से कि हमारे मेकट्टा के अरमान खड़े होने लगते हैं। वो भी कहता छुपा ले भाई छुपा ले साला देख लेगी तो एक्सपोज हो जाऊंगा। भाई पानी पीते पीते इतनी ठरकी हरकतें कौन करता है। और वो कमीना देख रहा था और उसका दिमाग का दही कि साला फिर से मेरा प्लान यहाँ पे फेल हो गया, इसकी ऐसी की तैसी। फिर याद आता कि नहीं मेरा प्लान था कि अगर कमीना यहाँ पे पिएगा तो उसके दिमाग में गंदी गंदी हरकतें होगा, अपना नुन्नू दिखाएगा और एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन पी लड़की ने लिया है तो लड़की के दिमाग में अब गंदे गंदे विचार आएंगे और वो ऑटोमेटिक लड़के के साथ करने जाएगी तो एक्सपोज हो जाएगा। यानी मेरा प्लान फेल नहीं हुआ है, मेरा प्लान अभी भी काम करेगा। वो भी कहते तुझे पानी पीना है तो जाके कुएं से पी ले। हमारा मेकट्टा भी कहता है या कुएं से पीने जा रहा हूँ। तो जैसे कुएं के पास आता है तो उस पर लिखा हुआ था कि कुआं बंद है, एक ऊंच कूद के यहाँ पे मर गया था। ये भी कहता साले इसकी ऐसी की तैसी, अब अगर पानी पीने के लिए भी मुझे तड़पना पड़ेगा। वो कमीना भी देखता और नहीं तो क्या है साले अब तू तो गया, अब वो लड़की ही तेरे जिस्म की प्यास यहाँ पे बुझाएगी। हमारा मेकट्टा भी कहता भाई मैं नहीं, मुझे अब कोई नहीं जाना कहीं और, मैं सुबह तक वेट कर लूँगा, पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा। लड़की भी कहती क्या हुआ प्यास लगा है। हमारा मेकट्टा भी कहता या बहुत प्यास लगा है। वो भी कहती है मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यास है और चलो यार तुम्हारे प्यास मैं बुझाती हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता है मैडम जी अब क्या हो गया, क्या करना चाहती हो? अरे तुम बहुत ज़्यादा पास आ रही हो, इतनी पास मत आओ। भाई वो कुछ ज़्यादा ही पास आती है और चुम्मा ले लेती है। हमारा मेकट्टा भी कहता है अरे यार वो मेरा पहला चुम्मा था, पहला चुम्मा अपनी बीबी के लिए होता है। अरे यार तूने गलत यहाँ पे किया
वो भी कहती है चुम्मे से मेरा प्यास नहीं भर रहा है, और मेरी प्यास बुझाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठरकी औरत अबे छोड़ मुझे जाने दे। वो भी कहती ना तुझे ना छोड़ूंगी। हमारा मेन कट्टा भी क्या हो गया यार इसको, क्या इसकी बॉडी में कुछ चला गया है क्या? अबे यार कहीं ऐसा तो नहीं है ये लड़की नाटक कर रही है ताकि मुझे एक्सपोज कर सके। ना 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 कुछ भी हो जाए मैं इसके नाटक में नहीं आऊंगा, मुझे अपने आप को एक्सपोज नहीं करवाना। इसलिए भाग जाता है, लड़की पीछा करती है। कभी नहीं ये सब कुछ देख रहा था। वो भी कहता है भाग ले मेरे राजा, वो लड़की तुझे नहीं छोड़ने वाली। भागते भागते कुएं के पास आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा बेचारा स्ट्रगल किए जा रहा है कि छोड़ मैडम जी जाने दे। वो भी कहती ना ना आजा मैं तुम्हारे जिस्म की प्यास बुझाती हूँ और तू मेरे जिस्म की प्यास बुझा दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे मैडम जी ये सब के चक्कर में एक्सपोज हो जाऊंगा, कब तक नाटक करेगी। और ये सब स्ट्रगल के चक्कर में भाई वो कुएं में कूद जाते हैं। पीछे से यूं भागता भागता आता है कि अरे नहीं अरे रुक, अरे तेरी ऐसी की तैसी, अबे इसकी ऐसी की तैसी। अब आते भाई वही प्राइम मिनिस्टर के बेटे की ओर। प्राइम मिनिस्टर बहुत ही गंदी गंदी गाली देता है कि साले तो एक तो कोठे पे गया, कोठे पे मरारी के सामने एक्सपोज भी हो गया, जिसके चक्कर में मरानी तुझे भी निकाली और भाई मेरा पोजीशन से भी मुझे निकाल दिया, सब तेरे चक्कर में हो रहा है। वो भी कहता ना ना पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उनके होने वाली पति की है, वे बिंग उसका नाम है, सारी गलती उसकी है। तो ये भी कहता साला वो यूंच बन चुका है, यानी तू यूंच के सामने हार गया, तब तो और ज्यादा लालच महसूस हो रही है। लेकिन डोंट वरी तू मेरा बेटा है ना, तेरे लिए उस वे बिंग की कह के ले लूंगा। बेटा भी कहता सच्ची में? वो भी कहता हाँ सच्ची में, लेकिन आज के बाद तू अपने मुंह मत दिखाना। वो भी कहता ठीक है पापा नहीं दिखाऊंगा। तो बेटा तो सैड होके चल जाता है और फिर अपने नौकर से कहता है ओके ठीक है, ये मेरे बेटे की टांगों क्या हो गया, ऐसा क्यों चल रहा है? वो भी कहता है किसी ने आपके बेटे के पिछवाड़े में चाकू घुसेड़ा था और आपको विश्वास नहीं होता तो चाकू हमारे पास है, ये देखो चाकू। तो वो चाकू देखता है और देखते ही पहचान जाता है कि एक सेकंड ये तो हेवन लोटा सेट का चाकू है, वही सेट का चाकू जहाँ से वो येलो बालों वाली लड़की बिलोंग करती थी। और हमें डिटेल में बताया जाता है कि आज से कई साल पहले यार एक जगह था जहाँ पे बाढ़ आ गई थी, जिसके चक्कर में पूरा एरिया बर्बाद हो गया, खेती वेती बर्बाद हो गया एकदम पूरा, मतलब खाने पीने लायक भी कुछ बचा नहीं था। उस समय सफेद कलर के गधे पे बैठे हुए एक आदमी यहाँ पर आए और उन्होंने भाई उन सबको खाने पीने यहाँ पे दिए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी। लेकिन 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 उस समय का जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि नहीं ये हमारा एरिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पकड़ो उसको। लेकिन क्या वो जिस सफ़ेद गधे पे बैठ कर आए थे ना, वो गधा रियलिटी में वॉरियर था जो अपने वॉरियर के फॉर्म में आया, हमारा काटा पीटा और एकदम पूरी बैंड बजा के रख दिया और वो हीरो बन गया। और तभी से उसने सेट की शुरुआत की, हेवन लोटस सेट, और तब से लेके अभी तक वो सेट यहाँ पे चला आ रहा है। लेकिन उस समय की जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो आज का मेन गवर्नमेंट है, वो अभी भी उसको हिट यहाँ पे करती है और एकदम उसको पीछे ही पड़े हुए थे। तो नौकर भी कहता माय गॉड यार फिर तो वाकई में ये मामला बड़ा सीरियस है ना। ये भी कहता यार दैट्स राइट यार। और वो उसके साथ क्या कर रहा था, उस यूंच के साथ, यानी उन दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो नौकर भी कहता है इसका मतलब अगर हमने उनका एक्सपोज कर दिया, तो ये भी कहता है यस एक्सपोज कर दिया तो काम पूरा हो जाएगा। तो ये ले मेरी ओर से 100 रुपये ये ला के जा और अच्छे से पता कर उस बच्चे के बारे में, जैसे कोई सबूत मिलेगा तो वैसे मुझे दे देना। वो भी कहता मालिक 100 रुपये कम नहीं है। वो भी कहता साले 200 मेरी सैलरी है जिसमें से 100 में तुझे दे रहा हूँ, और कितना चाहिए? वो भी कहता नहीं काम थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा और मिल जाता। तो वो भी कहता मैंने अपने एक अच्छे में छुपा के रखे थे 10 रुपया, मेरी बीवी को मत बताना। वो भी कहता मालिक अच्छे में से? वो भी कहता वो सॉरी जूते में है। वो भी कहता जूते से तो और बदबू आ रही है यार, 10 रुपए के लिए क्या क्या करवाते हो। वो भी कहता जान अरे काम करना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस मालिक नौकर के बीच में तो पैसों को लेकर चलता रहता है। वो भी कहता मालिक क्या 110 रुपये में करूँगा। वो भी कहता भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम ही सोचो एक बार बस उस लौंडे को एक्सपोज यहाँ पे कर दूँ, फिर लौंडे के कंप्लीटली खात्मा हो जाएगा। और एक्सपोज किसने किया? मैंने किया है। सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। और क्रेडिट के नाम पर मेरे को पैसे भी मिलेंगे और मेरा जो पोजिशन था प्राइम मिनिस्टर का वो भी मुझे मिल जाएगा। हो सकता है कि मेरा प्रमोशन भी हो जाए। साली यूंच के बच्चे तू बस वेट यहाँ पे कर, ऐसी तेरी बैंड बजाऊंगा, ऐसी तेरी बैंड बजाऊंगा कि मरने के बाद तेरी आत्मा भी मुझे नहीं भूलेगी। हमारा मेकट्टा जो बेचारा कुएं में डूब चुका था, वो भी देखता अरे साला यार इसके चक्कर में डूब गया। और जो लड़की थी वो तो बेहोश हो चुकी थी। हमारा मेकट्टा भी कह रही है फिर डूब के मर जाएगी, इसको बचाना पड़ेगा वरना महारानी मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ तो जैसे तैसे रस्सी द्वारा स्ट्रगल कर करके बाहर लेकर आ जाता है और कहता बाप रे यार थक यहाँ पे गया साली,
अबे लड़की तू मर वर तो नहीं ना गई है? अबे तू जिंदा है ना? हाँ जिंदा है लेकिन होश में नहीं आ रही है। यानी मेरे सामने एक भीगी भागी सी सेक्सी सी बड़ी अरमाने वाली लड़की बेहोश पड़ी हुई है, तो फिर तो मुझे मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो हमारा मेकअप मौके का फ़ायदा उठाने लगता है और उसको भाई हवा देने लगता है ताकि वो लड़की होश में आए। गंदे लोग, तुमने क्या यहाँ पे सोचा था? लेकिन बहुत ज़्यादा देने के बाद भी लड़की होश में नहीं आती। तो हमारा मेकअप भी लग फक यार, ये तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही है, मैं क्या करूँ? अब एक तरीका है, इसको हवा देना पड़ेगा। उसके लिए मुझे माउथ टू माउथ करना पड़ेगा। हमारा मेकअप माउथ टू माउथ करने को तैयार था, उतने में धीरे धीरे लड़की होश में आती है और हल्का सा डाउट में भी कि एक सेकेंड, मैं शायद पानी में डूब गई थी, फिर किसी ने मुझे बचाया, इस लौंडे ने मुझे बचाया। जबकि मैं इसको हेट करती थी, हमेशा उल्टा सीधा बोलती थी, हमेशा गालियाँ देती थी, लेकिन ये लौंडा तो भी मुझे बचा रहा है। उतने में हमारे मेकअप ने किस कर दिया था, तो वो कंप्लीटली होश में आके थप्पड़ मार देती है। वो कहती कुत्ते के बच्चे ये क्या हो रहा है साले, मैनू किस का कर रहा है? वो भी कहता अरे मुझे लगा तू डूब के मर गई तो मैं हवा दे रहा था। वो भी कहती हवा दे रहा था या मेरी जैसी अबला नारी के मौके को फ़ायदा उठा रहा था। ये भी कहता अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, चल यार तू जिंदा है। दिल को खुशी हुई। अब ये सुन के लड़की और भी ज़्यादा अलग ही महसूस करने लगती है कि दिल को खुशी हुई मेरे जिंदा रहते भर में। हाय राम, यानी यार ये लड़का सच्ची में मेरे बारे में इतनी परवाह करता है। लेकिन ये तो महारानी का होने वाला पति है, महारानी को पता चलेगा कि ये मुझसे प्यार करता है तो महारानी का रिएक्शन क्या होगा? ओ माय गॉड। हमारा मेकअप भी कहता चलो यार जाके आराम कर लेते हैं। ए लड़की बोलना। तो वो भी कहती साले चुप कर यार, ऐसी हरकतें मत किया कर वरना न तुम और स्पेशली मैं तो महारानी को कभी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचूंगी। हमारा मेकअप भी लग करे लेकिन मैंने किया क्या यार, ये लड़की पागल है क्या, कुछ भी बोलती रहती है। अब आते उस कमीने यूंज की ओर। उसके पास एक लेटर आता है जिस लेटर पे लिखा था कि 3 दिन बाद बर्मेलियन क्लैन के लोग ना अटैक कर देंगे। तो वो लोग अटैक करे उससे पहले इंपेरियल पार्टी के अंदर जो पार्टी होगा ना उसके अंदर खाने में तुम जहर मिलाकर काम तबाह कर देना। वो भी कहता ये टेंशन ना लो, उसमें महारानी भी होंगे, ना जाने कौन कौन होंगे, कोई नहीं बचेगा, सबका सब यहाँ पे मरेंगे। है। उतने में कोई सीनियर आ जाता है, हुआंग टियानली। तो ये भी कहता हुआंग टियानलिन। अबे तुस्सी भी चले आए क्या? वो यार फिर तो ये प्लान कामयाब हो जाएगा। वो भी कहता और नहीं तो क्या, हम दोनों अपने बॉस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हैं और कुछ भी हो जाए हमें ये प्लान यहाँ पे पूरा करना है। तो वो भी कहता यार ये टेंशन है लो भाई, पूरा यहाँ पे कर लेंगे। यार कहीं ऐसा तो नहीं है इस आदमी को मेरे पे नज़र रखने के लिए भेजा गया है? अरे यार क्या लॉर्ड को मेरे पे इतना शक होता है कि भाई मैं धोखाधड़ी करूँगा? मैं नहीं करने वाला। वो पॉइज़न निकाल के देता है और कहते ये पॉइज़न रखो, ये इसका ना कोई कलर है ना इसका कोई टेस्ट है और ये मतलब तुम खाना में मिला दोगे ना किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो वो भी कहता लेकिन एक छोटा सा शक है, क्या ना भाई कोई भी खाना बनता है ना पार्टी के लिए या राजा रानी के लिए तो यूंच लोग या नौकर लोग पहले खाने को टेस्ट करते हैं उसमें जहर है कि नहीं इसके लिए। तो नौकर लोगों ने टेस्ट किया और जहर एक्सपोज हो गया। तो ये भी कहता है नहीं यार इसका असर है ना कुछ देर बाद यहाँ पर होता है, आधे 1 घंटे तक। तो जब तक नौकर लोग का तो असर ही नहीं होगा कुछ, उनको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो खा लेंगे और आधे 1 घंटे बाद जब असर होगा ना तो जाकर मजा आएगा। और ये जहर ऐसा है ना तुमको डायरेक्ट नहीं मारेगा, अंदर ही अंदर तड़पाएगा, रुलाएगा और फिर अचानक से जान निकाल लेगा। तो यूंच भी कहता हूँ माय गॉड यार ये जहर तो वाकई में खतरनाक है, दुनिया में ऐसा जहर भी मिलता है क्या? वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अब आते भाई हमारे में कटर लड़की की ओर जो घास की कटिंग कर रही थी और कहती अरे यार इंपेरियल एनवॉय आने वाले हैं, उनके लिए तैयारी करना है। तो तैयारी में घास कौन कटवाता है? और हमारा मेन कटर पीछे बैठा हुआ था। तो ये भी कहती कहा रे कुत्ते क्या बैठ के टाइम पास कर रहा है? वो भी कहता ना मैं टाइम पास यहाँ पे नहीं कर रहा, अरे मैं काम कर रहा हूँ ना। वो भी कहती ना तू तो मुझसे कुछ छुपा रहा है ना, क्या छुपा रहा है? वो भी कहता ना मैंने तो बस एक छोटा सा लेटर यहाँ पे लिखा है कि जैसे इंपेरियल एनवॉय आएगा ना तो उसके साथ कैसे पंगा लेना है। तो वो भी चौंक जाती कि व्हाट, सच्ची में उसके साथ पंगा लेने के बारे में ये अपने पापा के साथ कांटेक्ट के लिए लेटर यहाँ पे लिख रहा है? मुझे तो शक हो रहा है, साले लेटर दे दे। हमारा में इकट्ठा भी कहता नहीं, वो भी कहते दे। और ये सब के चक्कर में बहुत उनके बीच में चिपटा चिपटी होती है, बड़े बड़े अरमान हमारे में इकट्ठा से टकराते हैं। उसकी टांगे हमारे मेकट्टा के टांगों के बीच में आती है तो और ज़्यादा डर लगता है कि अरे यार टांगे के चक्कर में गलती से छू गया तो एक्सपोज यहाँ पे हो जाऊंगा। अरे नहीं यार क्या करूँ। ऊपर से बड़े बड़े अरमान चिपके जा रहे हैं और समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। उतने में आ जाती है महारानी, बोला भी जाता महारानी का स्वागत हो, और महारानी दोनों को ऐसा देख लेती है तो कहती भी क्या अरे यार ये तुम सरेआम क्या कर रही हो? वो भी कहती ना अरे ये कुछ लेटर यहाँ पे लिख रहा था जो शायद अपने कमीने बाप को भेजना चाहता
चाहता था, तो मैं तो बस वही मांग रही हूँ, लेकिन कमीना दे भी नहीं रहा। महारानी भी कहती है व्हाट, ये क्या बोले जा रही है, क्या ये सच है? ओ भी कहता ना ना, अरे ये कोई सच यहाँ पे नहीं है। अरे मेरी प्यारी महारानी, मेरे पे शक काहे को करती हो? अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो, मुझे कुछ नहीं है मेरे पास। गुलाबे वालों वाली भी कहती हैं सच्ची में नहीं है? ना ना हे, अबे इसके पास था, इसने छुपा के रखा हुआ कहीं। हमारा मेकट्टा भी कहता है कुछ भी नहीं है, नाटक यहाँ पे मत कर। सामने से महारानी भी डांट देती है और कहती है बस कर यार, क्यों मेरे बाबू को परेशान यहाँ पे किए जा रही है, चल चुपचाप मेरे साथ। वो भी कहते तेरे कान मत खींचो, दर्द हो रहा है। महारानी लेकर चल जाती है। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो सही है यार, बाल बाल बचा। रही बात उसने लेटर कहाँ रखा था, भाई उसने पिछवाड़े में डाल लिया था, एकदम अंदर नहीं है बाहर तक ही डाला था। हाँ लेकिन छुपा लिया था। कहते ना लेटर कहाँ है, लेटर कहाँ है, लेटर कहाँ है, पिछवाड़े में डाल लियो का। तो हमारे मेकट्टा ने सच्ची में पिछवाड़े में डाल लिया था और कहता दर्द हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, अरे 7 दिन का टाइम भी होने वाला है, एंटीडोट लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, वरना यार ऐसा ऐसा जोश आ जाएगा, एक्सपोज भी होऊंगा और न जाने क्या क्या हो जाएगा। अब आता उस कमीने यूंज की ओर, जिसके दिल में अभी भी डर था। उसने मुझे पॉइजन दे दिया है और मान लो कि अगर पॉइजन काम ही नहीं किया तो भाई बना बनाया पूरा प्लान यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। फक यार, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा क्या कैसे। तभी हमारा मेकट्टर दिख जाता है जो किसी नौकर के साथ कुछ बात कर रहा था। तो वो भी देखता है अबे यार ये लौंडा क्या कर रहा है, ये कहीं बाहर तो यहाँ पे नहीं जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपनी फैमिली की टेक्निक ढूंढने जा रहा है, वही टेक्निक जिससे कटा हुआ पार्ट भी रिपेयर कर सके, जिससे शायद ये अपना नुन्नू रिपेयर यहाँ पे करवाना चाहता है। ऐसी बात है तो मैं इसको पकड़ूंगा, एक्सपोज यहाँ पे करूँगा और फिर क्रेडिट यहाँ पे ले लूँगा। तो हमारे मेकट्टर का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर जो महारानी अपने कमरे में आती है लड़की के साथ और कहती है कि तू इतने दिनों से मेरे लड़के के पीछे यहाँ पे लगी पड़ी है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत यहाँ पे नहीं मिला है, यानी सब कुछ नॉर्मल है ना? वो भी कहती ना ना, मुझे पूरा शक है उस लौंडे में कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है यार, वो बहुत ज़्यादा जी बर्ताव कर रहा है, बस मौका नहीं मिल रहा, एक और मौका दे दो, एक आखिरी मौका यहाँ पे दे दो। वो भी कहती यार इतना मौका तो ले लिया, अब कितना ज़्यादा नाटक करेगी। वो भी कहती नाटक नहीं यार, प्लीज़ एक आखिरी मौका, प्लीज़ यार प्लीज़। वो भी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं यार तुम्हें उस लौंडे से प्यार हो गया है? तो ये पूरा चौक जाती, व्हाट महारानी, अरे कहाँ बके जा रही हो? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि महारानी गुलाबे बालों वाली से पूछ लेती है प्यार हो गया क्या तुमको? वो भी कहती व्हाट, अरे महारानी पागल वागल हो क्या, मैं उस लौंडे से प्यार करूंगी बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना, आई हेट हिम, आई फकिंग हेट हिम, ऊपर से साले यूंचे। तो ये भी कहती है ठीक है शांत हो जाओ, मैं समझ गई। वो भी कहती क्या समझ गई? ये भी कहती है कि लौंडा स्मार्ट है, अच्छा है, हैंडसम यहाँ पे दिखता है, उसके प्यार में कोई भी पागल हो सकता है, अगर तुम कर भी लेती हो तो मैं तुमको कुछ ब्लेम नहीं करूंगी, प्यार तो किसी से भी हो जाता है। वो भी कहती है अरे नहीं है मुझे प्यार, महारानी क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, अरे यार आपकी माँ का। वो भी कहती है ठीक है दे दिया मुझे गाली, खुश यहाँ पर हो गई, तुम्हें मालूम है ना बर्मिलियन लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसका क्या? ये भी कहती है यहाँ आने वाले तो है ना। तो ये भी कहती है यार मुझे उनके बारे में बड़ा अजीब लगता है, एक तो वो लोग हमारे देश के साथ लफड़ा करते हैं, देश पे अटैक करते हैं, उन्होंने अपने एनवॉय को भेजा है हमारे पास, किस लिए? बात करने के लिए। यह मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो वो भी कहती है आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। वो भी कहती है लेकिन ये क्या है, ये तो हमारे देश का मैप है ना। वो भी कहती है यार ये हमारे देश का मैप है, और जैसे कि खबर आया था कि इन लोगों ने यहाँ पे दुश्मन जमा कर लिया है, 2 लाख की उनकी टीमें, और हमारे मेकट्टर का बाप उसने भी हमको धोखा दे के उनके साथ हाथ मिला लिया है, यानी सब कुछ उनके साथ है। लेकिन तो भी अभी तक उन्होंने अटैक नहीं किया, वो अपने एनवॉय को भेज रहे हैं हमसे बात करने के लिए। इसका मतलब समझे कि ना समझे, वो अभी अटैक नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके गद्दार का बेटा आई मीन हमारा मेकट्टर वो अभी भी जिंदा है ना। अटैक करेंगे तो हो सकता है वो मुसीबत में आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट उसको सजाए मौत यहाँ पे सुना दोगे। इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए वो लोग ये सब एक्टिंग किए जा रहे हैं। महारानी भी कहती ओ शिट, ये तो तुमने शायद ठीक यहाँ पे बोला, लेकिन एक सेकेंड, उनको ऐसा डर नहीं लगा कि अभी भी हमारे चंगुल में मैं पकड़ के रख सकती हूँ, जेल में डाल सकती हूँ, टॉर्चर कर सकती हूँ, गला कटवा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कभी अभी तक सोचा नहीं। वो भी कहती है हाँ, लेकिन उसका भी आइडिया मेरे पास है। वो मालूम है क्या क्या बोलते हुए आ रहे हैं
कि नेगोशिएशन करेंगे, लेकिन रियलिटी में नेगोशिएशन नहीं करना। वो आएंगे सुमड़ी से और उस बेटे को बचा के यहाँ से निकल जाएंगे और निकलने के बाद वो हमारे पे अटैक करवा देंगे। तो ये भी कहती हो माय गॉड यार, ये तो उनकी गहरी साजिश है। सुनो मेरी बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड आती है, बोलती भी है बोलो क्या हुआ। ये भी कहती है जो एनवॉय लोग हैं आने वाले क्या हुआ, कहाँ पर हैं। तो ये भी कहती है अच्छा वो लोग क्या, अरे वो लोग तो यहाँ पर आ गए और आते ही वो जो कोठा है ना, कोठे पे चले गए। अब ये सुनते ये दोनों भी कहते व्हाट, अबे कोठे पे ही तो पिछली बार हमारे मेकट्टा को पकड़ा गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है वो दोनों वहाँ पे मिलेंगे। ओह शिट यार, समझ रहे हो महारानी, मैं चलो चलो जल्दी से रुकना पड़ेगा। तो हमारा मेकट्टा वाकई में कोठे पे आया हुआ था और कोठे पे सारी लड़कियाँ कहती आइए ना आइए ना। हमारा मेकट्टा भी कहता छोड़ो यार मैं किसी और से मिलने आया हूँ। और लोग भी कहते कब तक एक ही बंदे के साथ करोगे, एक के साथ मज़ा नहीं ना आता, हमारे साथ भी करो ना। हमारा मेकट्टा भी लग अरे यार करने का मन तो है, इतना फोर्स करेगा तो किसी को भी करेगा, लेकिन अभी के लिए मैं यूं चूँ तो यूं ऐसा नहीं कर सकता ना। उतने में वो जो बर्मिलियन क्लैन के एनवॉय थे ना, वो लोग आ चुके थे और कहते हटो 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 हमारे लॉर्ड हमारे एनवॉय। वो भी कहता हो तो ये है शहर का नंबर 1 कोठा, जैसा सोचा था उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन तो भी ठीक है काम चला लूँगा। कोठे की मालकिन आती है और कहती है बोलो ना क्या हुआ। वो लोग भी कहते क्या हुआ, अबे हमारे मालिक लोग आए तो कोठे की जो सबसे सुंदर सबसे सेक्सी है, जो सबसे ज़्यादा मज़े दे सके उस लड़की को बुलाओ यार। तो वो भी कहती है आइए आइए आपको सबसे बेहतरीन यहाँ पे देंगे, टेंशन काहे को लेते हो। अरे सुनो यार जल्दी से कुछ करो, ऑफिशियल लोग को बुलाओ, ये लोग मुझे गड़बड़ लगते हैं। नौकर लोग भी कहते हैं आइए ठीक है ठीक है ठीक है। एनवॉय लोग भी कहता अरे मज़े मज़े के चक्कर में भूल मत जाना हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। वो भी कहता अरे जो काम करने आए काम तो करेंगे ना, लेकिन काम से पहले थोड़ा तो मज़ा यहाँ पे होना चाहिए ना। और ध्यान चल जाता है एक लड़की पे और ये लड़की बड़ी सेक्सी लग रही है, आजा लड़की मज़े दे मुझे। वो भी कहती है अरे साहब जी रुको ना। और हमारा मेकट्टा उन लोगों को देखता है और देखते दिमाग में आता है कि शक्ल से तो हमारे एरिया के लोग यहाँ पे नहीं लगते हैं, शायद बर्मिलियन क्लैन के लोग हो गए। तो एक कमीना भी देख लेता हूँ, कहता क्या बे लड़के घूर क्यों रहा है, लड़की बचाएगा हीरो बनेगा हीरो। हमारा मेकट्टा भी कहता है नहीं नहीं मैं भला क्यों बचाऊंगा, करो करो जो करना है वो करो। वो भी कहता है डरपोक कहीं का, अबे हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। हमारा मेकट्टा भी लग सलाम इनको जो करना वो करने दो, मैं तो बस अपना दवा लेने आया था। याद है ना वो पीले वालों वाली लड़की, हमारे मेकट्टा की बॉडी में पॉइजन डाल दिया था कि 7 दिन बाद जोश आ जाएगा, लेकिन अगर जोश कम रखना है तो एंटीडोट लेना पड़ेगा। हाँ तो मैं तो एंटीडोट लेने आया हूँ, वरना मेरा नुन्नू धीरे धीरे खड़ा होना चालू हो रहा है। और पीछे पीछे वो कमीना यूंच भी पीछा कर रहा था। और यूंच को किस बात का डर है कि हमारे मेकट्टा के पास कोई टेक्निक है जिससे वो अपना कटा हुआ नुन्नू भी रीजनरेट कर सकता है। शायद वो टेक्निक उसने कोठे पे छुपा के रखा है, लेकिन साले को मैं टेक्निक लेने ही नहीं दूंगा। दूसरी ओर हमारा मेकट्टा भाग रहा है कि बस बस मुझसे रुका नहीं जाएगा। डरे कमरे में आने की कोशिश करता है, कमरे के सामने लड़की खड़ी थी, ढंग से टकरा जाता है। वो भी कहती पागल कुत्ते अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे मुझे क्या लगा था कि तुम दरवाजे पे खड़ी होगी। वो भी कहती हाँ ठीक है उठ जल्दी से उठ साले। और यार ये क्या तेरा खड़ा क्यों है, अबे डाउन कर साले वरना एक्सपोज हो जाएगा। वो भी कहता इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, तूने जो मुझे पॉइजन दिया था ना उसका असर यहाँ पे हो रहा है, धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, जल्दी से एंटीडोट दे वरना कुछ भी हो जाएगा। कम ऑन यार, अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा भी नहीं। और उसने बदले में मांगा था पूरा जो मैप यहाँ पर है ना उसका लेआउट है, यानी मैप का बॉर्डर कहाँ पर है, सोल्जर्स कहाँ पर होते हैं, कहाँ से अटैक कर सकते हैं, कहाँ से डिफेंस कर सकते हैं। तो हमारा मेकट्टा वही बना रहा था पिछले एपिसोड में जो लेटर देखा था। तो वो भी कहती हो तूने बना भी लिया, चलो सही है यार, अगर ना बनाया रहता मैं तुझे एंटीडोट नहीं देती, ये लो एंटीडोट। हमारा मेकट्टा भी कहता शुक्रिया देने के लिए। उतने में कोई दरवाज़ा जोर से खोल देता है, तो हमारे मेकट्टा को लगती है धक्का लगता है और एंटीडोट नीचे गिर जाता है। और यही बात किसने खोला था, तो कमीने बर्मिलियन लोगों ने खोला था। और कहता हो लड़की हमने सुना इस खोटे की तू सबसे सुंदर और सबसे सेक्सी लड़की यहाँ पर है। हमारा मेकट्टा भी लग फक यार, मुझे अपने एंटीडोट यहाँ पे ढूंढना चाहिए वरना हालत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए जा रही है। उधर कमीना भी कहता है शक्ल से दिखती तो बहुत ही बढ़िया, मज़े भी बढ़िया देती होगी। वो भी कहती है अरे मैं तो आराम कर रही थी, आप लोग बिना परमिशन से अंदर क्यों घुसे चले आए। बुढ़िया भी कहती है अरे लोग स्पेशल लोग हैं, चलो यार इनकी स्पेशल सेवा पानी करना। मैडम जी भी लग साली ये बुढ़िया पैसों के लालच में ना किसी को भी लटका देती है, मैं नहीं लटकने वाली और मुझे मेरा मैप छुपाना पड़ेगा। तो मैप को लात मारती है और मैप के साथ एंटीडोट को भी लात मार देती है। हमारा मेकट्टा भी लग अरे मेरा एंटीडोट, लात मार के दूर कर दिया। वो भी कहती आइए आइए बैठिए आपको दारू पिलाती हूँ। तभी अचानक से कुछ आवाज़ आती है बेड के नीचे से, हमारा मेकट्टा छुपा था ना,
तो वो भी कहता कौन है बेड के नीचे, ये भी कहती ना ना कोई नहीं है बेड के नीचे। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे यार लात मार के उसने एंटीडोट दूर कर दिया, मुझे चाहिए यार मुझे चाहिए। वो इशारे से हमारे मेन कट्टा से कहती है कि साले हिलने डुलने की कोशिश मत कर, देख लेंगे तू मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एंटीडोट नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक में मारा जाऊंगा। लड़की भी लाइक कह रही यार ये लड़का मुसीबत यहाँ पे रहेगा यार, मुझे नहीं फंसना, मुझे बचना यहाँ पर है। आइए आइए आप लोग यहाँ पे बैठिए ना, आपके लिए स्पेशल दारू लेकर आती हूँ, हाथों से पिलाऊंगी। वो भी कहता यहाँ साथी में डांस हो जाएगा तो मजा भी आएगा। और जो दरवाजा था ना, दरवाजे के नीचे से कमीना यूं यहाँ पे देखे जा रहा है, और वो जो मैप हमारे मेक कट्टर ने दिया था ना, वो मैप देख लेता है तो उसको लगता है ये वही टेक्निक है जिससे हमारा मेक कट्टर अपना कटा हुआ पार्ट रीजनरेट करेगा। और दूसरी ओर हमारा मेक कट्टर हाथ डाल के पील लेने वाला था, आजा आजा आजा। उतने में कमीना देख लेता है, वो कहता कुतिया साले क्या हो रहा है, तूने बोला यहाँ पे कोई नहीं है लेकिन कोई तो है। लड़की को लगता शिट यार कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं ना हो गई ओ मम्मी, लेकिन नहीं वो एक्सपोज नहीं हुआ था, बल्कि दरवाजे के बाहर जो यूं है ना वो एक्सपोज हो गया था। कहता कि दरवाजे के बाहर कौन है, कोई जासूस है ना हमारे पे नजर रखने वाला। वो भी देखती है अबे दरवाजे के बाहर यहाँ पे कौन आ गया। तो एक कमीना भी कहता वो साला ऐसी बात है, उसको देखता हूँ। वो कोने में दरवाजे के पास जैसे दरवाजे के पास आता है ना यूंची दरवाजा तोड़ देता है और कहता चलो यार अब मैं भी छुपने वुपने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, लड़ाई करके यहाँ पे लेके जाऊँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि अब यूंच ने भी ठान लिया कि छुपने बुपने से काम नहीं चलेगा, डरे कि यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो अटैक करने के मूड में आ जाता है। एंड वही लोग भी देखते हो साला भाई अटैक करने आ रहा है, इनको लगता है कोई किलर है जो जान निकालने आया है, लेकिन हम इतना आसानी से मरेंगे नहीं, हम बैटल करेंगे। लेकिन वो जान निकालने नहीं आया था, उसको तो बस डर था हमारे मेन कट्टा का नुन्नू उगने से रोकने के लिए। तो जो मैप पड़ा हुआ था ना वो मैप उठा लेता है टेक्निक समझ के, लगता है काम पूरा हो गया लेट मी गो। लेकिन एंड वही लोग लात मार के रोक देते हैं, वो कहते हैं वो साले कहाँ बच के जा रहा है। और यूंच को आ जाता गुस्सा कि तेरी ऐसी की तैसी डम 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 ले 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 ले। और दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा जो बेड के नीचे छुपा हुआ था भाई धीरे धीरे पॉइजन का असर बढ़े जा रहा है भाई, एकदम रुका नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है क्या करूं। और दूसरी ओर बेचारा एनवॉय लड़े जा रहा है लड़े जा रहा है लड़े जा रहा है, फाइनली लड़कर वो मैप है ना ले लेता है। उतने में दूसरा एनवॉय अटैक कर देता है, लेकिन यूंच दूसरे एनवॉय के साथ भी बढ़िया सा टक्कर देता है। और ये सब बैटल के चक्कर में जो पील हमारे मेन कट्टा के पास आ जाता है खुश कि चलो भाई अब ठीक हो जाऊंगा। दूसरी ओर वो दोनों के दोनों एनवॉय एकदम मिल के यूंच के पीछे पड़े हुए थे। यूंच भी लग सालो तुमको नहीं मालूम तुम्हारे चक्कर में कितना मेहनत करना पड़ रहा है, ये लो। इतना बड़ा अटैक करता है ना कि मैडम जी को भी बड़ा चोट लग जाता, खूनी की उल्टी कर देती है। वो कमीना भी देखता बाप रे पूरा दम लगा दिया, लेकिन फाइनली इनको दूर किया। मैप किधर पड़ा हुआ है, मैप किधर पड़ा हुआ है। यूंच लोग भी कहता सालो भाग रहा है उसको रोको, एन वही लोग कहते हैं, लेकिन उतने में मैप लेकर भाग जाता है। वो तो खुश था कि चलो भाई टेक्निक मिल गई। ये लोग भी कहते साले वो भाग क्यों गया, वो हमको मारने आया था ना, बिना मारे भाग गया। लड़की चौंक जाती है कि एक सेकेंड अबे यार ओ कमीना लेके भाग गया भाई मैप, मेरा मैप यहाँ से लेके भाग गया। लेकिन वो साले कमीने लोग यूंच पे अटैक कर देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं, कहते भी है चलो यार अब पकड़ो उसको। लेकिन उतने में अपने गुलाबे वालों वाली आ जाती है और कहती है कैसे लोगो पब्लिकली लड़ाई कर रहे हो, रोको रोको इनको। अब आते गुलाब आमीन येलो वालों वाली लड़की की ओर, पूरी टेंशन में थे कि कुछ कमीने आए लड़ाई की है, साला मैप भी चोरी करके चले गए, ऊपर से चोट भी लग गया, अरे ले ले दर्द कर रहा है। और पील ये सब के चक्कर में पील भी या तो तबाह हो गया या तो साला वो चोरी करके चल गया होगा। और हमारे मेन कट्टा का जोश और ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि उसको ही पकड़ लेता है और उसके साथ ही करने को तैयार था। वो भी कहती शिट अब ये मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगा, मैं नहीं, कोई मेरी इज्जत यहाँ पे बचाओ। बाहर साइड आते हैं जहाँ पे गुलाबे वालों वाली ने पकड़ लिया था, बोला भी जाता भाई शर्म आनी चाहिए, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। वो लोग भी कहता अरे महारानी आगे क्या करें, वो भी कहता अरे क्या ही कर सकते हैं। महारानी अचानक से उनके पीछे आ जाती है, वो लोग भी घबरा जाते हैं और ये महारानी कितनी तेज है। वो भी कहती तुम सब अपने आप को सरेंडर करो, सोल्जर्स इनको घेर लो। तो सोल्जर्स चारों एरिया से घेर लेते हैं और कहते हैं बस करो यार, इनको चुपचाप महल में पहुंचाओ और हम अपना काम करते हैं। वो भी कहती या अपना काम करते हैं। तो एंड वही लोग भी कहते हैं एक सेकंड क्या अपना काम करते हो, मतलब तुम लोग यहाँ पे क्यों आए थे, तुम लोग हमको पकड़ने मारने काटने नहीं आए थे। वो लोग भी कहते हैं चोमू तुमको क्यों मारे, वो भी कहता है चोमू क्यों बोले जा रहे हो। ये भी कहती है हमारा काम तो मेन कैरेक्टर को एक्सपोज करना था, उसको पकड़ना था नाम, ये पता नहीं किस बात के लिए लड़ रहे थे। महारानी भी कहती हाँ ये लड़ रहे थे ना भाई, किसके लिए लड़े जा रहे थे, छोड़ो यार ये मैटर नहीं करता। तो उसको इग्नोर मार के हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए कोठे में चल जाते हैं। एंड वही लोग को अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता है कि अरे यार इन्होंने हमको क्या समझ के रखा है, इतना गंदा इग्नोर हमको किसी ने भी नहीं मारा है। तो दूसरा भी कहता भाई आई नो तुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन अभी चुपचाप महल में चलते हैं,
महारानी को देखा ना यार कितनी हाई लेवल की है, हम दोनों की कह के ले लेगी। तो इग्नोर मार के चुपचाप महल में चल जाते हैं। हमारी गुलाबे बालों वाली भी कहती है कि वेल कहीं ऐसा तो नहीं है ये लड़ाई हो रहा था उसी से रिलेटेड, हमारे मेन कैरेक्टर से रिलेटेड। वो भी कहती चलो यार उसको ढूंढते हैं चुपचाप। क्या ना भाई मुझे कोई मैटर नहीं करता उनके लिए, वो लोग मेरे सामने चींटी है और मैं ड्रैगन हूँ, जब सामने चींटी कुछ भी करे तो ड्रैगन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो लड़की भी कहती ओ माय गॉड क्या बात बोली हो यार, इसके लिए तो मैं आपकी फ़ैन हूँ। वो भी कहती हाँ हाँ ठीक है भाई चलो ढूंढने। कोठे में आते बोला भी जाता सब लोग जो एरिया में खड़े ना उसी एरिया में रहोगे और जाओ कोना कोना चप्पा चप्पा कमरा कमरा छान यहाँ पे मारो, और लौंडा किसी न किसी कमरे में छुपा होगा। महारानी जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को भाव देती है तो उसके दिल में था कि मुझे शक है लेकिन मुझे विश्वास भी है कि वो कमीना यहाँ पे नहीं होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। वो अचानक से बेड पे उठता है, देखता है कि अरे यार क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गया था, मेरे जिस्म पे कोई कपड़े भी नहीं है। वो मेरे नुन्नू जैसे चेक करता है तो एकदम डाउन था। तो ये भी कहता चलो यानी पॉइजन का असर खत्म हो गया, लेकिन मैंने एंटीडोट लिया ही नहीं था। फिर पॉइजन का असर कैसे खत्म हो गया, क्योंकि बाजू में वो लड़की भी सो रही थी नंगी पुंगी, यानी उनके बीच में हो गया। दम घूर के देख रही थी, गुस्से के मारे रो भी रही थी। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है एक सेकंड शायद ये मेरा सपना होगा, फिर से चेक करता हूँ। जैसे चेक करता है वापस थी और ज़्यादा चिल्लाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू क्या कर रही है, वो भी कहती मैं क्या कर रही हूँ, साले तू क्या कर रहा है, लूट लिया तूने मेरी इज्जत यहाँ पे लूट ली। अबे मैं सेंटेंस हूँ अपनी सेट की, सेंटेंस की इज्जत यहाँ पे लूट लिया, एक यूंच ने मेरी इज्जत लूट लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहली बात मैं यूंच नहीं हूँ और दूसरी बात तेरी गलती है, तूने मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन डाला था और जब मैं कर रहा था तूने मुझे रोका क्यों नहीं। वो भी कहती क्योंकि पहले जो लड़ाई हुआ तो उस लड़ाई में मेरे को गहरी चोट लगी थी, मैं लड़ने के लायक ही नहीं थी, तो अपने आप को नहीं रोक पाई और तूने लूट लिया। साला यार अगर ये बातें बाहर फैल गई ना तो बड़ी बदनामी होगी, तो उससे पहले इस लौंडे को मैं जान से मार डालूंगी। तो मारने वाली थी लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसी टाइम पे हाथ पकड़ के उसको ऐसा दबोच लेता है। वो भी कहती साले कुत्ते के बच्चे अभी अभी तो तूने किया और कितना करेगा, क्यों मुझे दबोच रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं करने के लिए नहीं दबोच रहा यार, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दिया, तुमने मुझे मारने के बारे में बोला। तो वो भी मनी मन सोचती व्हाट, वो तो मैंने मनी मन बोला था, इसने मन की बातें सुन ली, यानी वो सारी कहानी सच है। हमारा मेन कैरेक्टर ये वाली बातें भी सुन लेता, वो कहता ये भी सुन लिया, ये कौन सी कहानी के बारे में बात कर रही हो। वो भी कहती है साले तू लकी है, मैं हेवनली लोटस सेट की सेंटेंस सुना और हम सेंटेंस लोग स्पेशल होते हैं। हमारे साथ कोई अगर डुओ कल्टिवेशन कर लेता है ना तो उसका मेरा एक कनेक्शन यहाँ पे बन जाता है, उसकी मन की बातें मैं पढ़ सकती हूँ, मेरी मन की बातें वो पढ़ सकता है, यानी दो जिस्म और एक जान बन जाते हैं, पावर मेमोरी सब कुछ शेयर करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड यानी मैं तुम्हारे साथ अब पावर शेयर कर सकता हूँ, यानी मेरी पावर बड़ी हाई हो चुकी है अब मेरे बीच में कोई भी नहीं आ सकता रुकने, आ रहा हूँ मैं पापा। वो भी कहती रुको, अबे रुको, अबे रुकता क्यों नहीं है, जानबूझ के टांगे अपनी फिसलाती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की भी टांगे फिसल जाती है। वो भी कहता वाट मैं फिसल कैसे गया। तो लड़की भी कहती भूल गए दो जिस्में और एक जान, खाली मेमोरी और पावर शेयर नहीं होता बल्कि सारी फीलिंग, सारा इमोशन, सारा दर्द, सारे मूवमेंट वो भी शेयर यहाँ पर होते हैं, यानी जैसा जैसा मैं अपने साथ करूँगी वैसा वैसा तेरे साथ भी होगा और मैं तेरे साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या मेरे साथ करना चाहती है। वो चाकू निकाल के अपने गले पे रख लेती है और कहती है तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं 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 नहीं, अबे क्या पागल वागल हो क्या भाई, क्यों मरवाना चाहती हो अपने आप को। वो भी कहती है अरे मैं सेंटेंस हूँ, मेरी इज्जत लूट ली गई है, मेरा जो मिशन था मिशन भी फेल हो चुका है और ये सेठ को पता चलेगा तो सेठ वाले मुझे गंदी गंदी गाली दे के मार डालेंगे, तो उससे पहले क्यों ना मैं मर जाती हूँ, तेरे चक्कर में मिशन फेल हुआ है, तू भी मर जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे अभी भी फेल यहाँ पे नहीं हुआ है, अबे यार मेरे पापा गद्दार थे जो दुश्मन के साथ मिल चुके हैं और तुम भी हमारे डायनेस्टी के दुश्मन यहाँ पर हो, तो मैं अपने पापा से मिलूंगा, पापा की हेल्प करेंगे, डायनेस्टी को बर्बाद करेंगे, तुम्हारा मिशन ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। वो भी कहती ना ना तुम अपने पापा से नहीं मिल सकते, तुम्हें महल में रख के जासूसगिरी करनी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन क्यों। वो भी कहते क्योंकि एक मोरक्विस है, मोरक्विस जैन भाई, उनको नया राजा यहाँ पे बनवाना है, अभी जो करंट महारानी है ना उसको हटाकर, ताकि हम जैसे सारे बंदे लोग को बराबरी का स्टेटस मिल सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उस महारानी को हटाना मुश्किल ही नामुमकिन अभी के लिए, पागल नाटक यहाँ पे मत करो। उतने में बाहर सोल्जर महारानी सब आ जाते हैं और कहते खोलो खोलो जल्दी से दरवाजा खोलो। गुलाबी बालों वाली भी कहती क्या हुआ, खोला नहीं जा रहा, और ये एक लौता रूम है, हमने सारा रूम चेक कर लिया उसमें नहीं है, यानी इसके अंदर ही होगा, सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ, मैं तोड़ने वाला हूँ। वो लोग भी कहते या तैयार है। तो कमरे को ना चारों ओर से घेर लेते हैं, बाहर अंदर हर कोने कोने को। एक बेचारा चूहा छेद से बाहर आता है लेकिन साले चूहे को भी डरा दिया जाता है। मम्मी लड़की भी कहती चलो, अब वो लौंडा भागने की भी कोशिश करेगा ना तो भाग नहीं पाएगा, आ रही हूँ मैं। और ये